आए हैं आपके लिए बहुत ही मजेदार, इतना मजेदार कि इस सेशन के लिए बहुत लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे कि हमें सेटिंग सीखनी है, कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं जूम को अलग अलग डिवाइसेस से, लैपटॉप से हो या मोबाइल से हो या आईपैड से हो। और मोबाइल्स भी तो इंतहा तरीके के हैं, लैपटॉप्स भी अलग अलग हैं। तो सृजना मित्तल हमारी देवदीदी की अहम मेंबर है, अहम ऑफिशियल है, और मैं उसे भी स्क्रीन पे ले लेती हूँ अपने साथ। और आप लोग जानते ही होंगे इनको, क्योंकि ये ऑनलाइन के बहुत कुछ हैंडल कर रही हैं। तो इनसे बेहतर कौन हो सकता था हमारे सब लोगों को सिखाने के लिए, बिकॉज रचना हैज लर्न फर्स्ट हैंड। जब हम खुद स्वयं करना शुरू कर देते हैं ना, तो हम सीखते चले जाते हैं, और कितना सीखे हम उस पर डिपेंड करता है। अगर हम सिखा पाते हैं, दैट मीन्स वी आर वेरी गुड एट व्हाट वी लर्न। अगर हम सिखा नहीं पाते, मतलब कहीं ना कोई कुछ ना कुछ कमी अब भी रह गई है हमारी अपनी समझ में। तो आज सृजना का टेस्ट है, बाकी लोगों का टेस्ट नहीं है। सृजना का टेस्ट है, वो कितना सीखी, कितना उसने ये 1.5 साल से हम लोगों के चल रहे हैं। मार्च 2020 में हमने शुरू कर दिया था, और अब जुलाई 2021 हो चुका है। और देवदीदी के आई थिंक 232 सेशन है आज। हाँ, तो 232वां सेशन है। तो 1.5 साल में देवदीदी फाउंडेशन ने 232 सेशंस कर लिए हैं। तो हु बेटर देन सृजना। सो ओवर टू सृजना, जो हम सबको एक जर्नी पे ले जाएगी कि जूम कैसे ऑपरेट करते हैं। ओवर टू यू सृजना। थैंक यू सपना दी। कुछ बातें मैं अपने बारे में और बताना चाहूंगी जो शायद सपना दी को मालूम भी नहीं है और मैंने कभी बताई भी नहीं है। आई एम अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, और आई वाज अ कंप्यूटर टीचर बिफोर आई हैड माय किड्स, एंड आई लेफ्ट माय जॉब एंड माय प्रोफेशन बिकॉज ऑफ माय फैमिली। सो ऐसा नहीं कि मैंने कंप्यूटर्स को अभी हाथ लगाया है। आए और घर के अंदर क्या होता है, जब आपके घर में ना 3 इंजीनियर्स होते हैं ना, तो आपके सर पे ना ऐसे हावी रहते हैं वो, आपको नहीं आता, आपको नहीं आता। इट्स लाइक दे कीप टेलिंग यू कि बॉस मम्मा यू आल्सो लर्न, हम तीनों को तो आता है और आपको नहीं आता। तो आई थिंक दैट इज वन मोर पुश दैट आई हैड टू लर्न ऑल दिस। जूम वाज नॉट देयर पहले, बट पहले और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते थे लाइक स्काइप एंड फेस टाइम, तो हम लोग काफी टाइम से कर ही रहे हैं और स्काइप पे होता था। तो जूम वाज नॉट डेवलप्ड एट दैट टाइम। तो बट व्हेन जूम डेवलप्ड, तो थोड़ा सा मैं जूम के बारे में आपको पहले मैं अपने को-होस्ट से आपको मिलवाऊंगी। माय को-होस्ट इज भारती कंसल टुडे। भारती भारती is an engineer. And Bharti, can you just give a short introduction about yourself, then we'll move forward. Bharti, you're on mute. Bharti, you're on mute. हाँ, सो जैसे कि सपना दी और सृजना दी ने कहा दैट लर्निंग इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और लर्निंग केवल इसलिए ऑनगोइंग नहीं है कि मुझे सीखने का शौक है, सीखना मेरी ज़रूरत भी बन जाता है। जैसे जैसे चीज़ें टाइम इवॉल्व होता है, कोई नई चीज़ हमें सीखनी ही पड़ती है, कई बार शौक से, कई बार मजबूरी से। सो दो आई एम एन इंजीनियर, बट ये सब चीज़ें हमने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में या स्कूल में नहीं सीखी थी। सो वी लर्न दिस बिकॉज वी नीड टू यूज़ इट। और जैसा कि सपना दी ने कहा कि इतना सीखो कि किसी को सिखा सको, और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि किसी चीज़ को अच्छे से सीखना हो, परिपक्व करना हो, तो दूसरे को सिखाने की कोशिश करो वो चीज़, फिर वो आपकी ऐसी रमा हो जाएगी कि बस। मेरे से छोटे मेरे फैमिली में कजन्स थे, तो मैं उनको पढ़ाती थी, तो मेरा खुद का पक्का होता था। जी जी सपना दी। भारती एक सेकंड, एक पॉइंट इसी पे ऐड करूंगी। जो अभी तुमने बोला ना, तो हमारे कल्चर में तो ये बंधा हुआ था। हमारे उपनिषद कहते हैं लर्निंग एंड टीचिंग, टीचिंग एंड लर्निंग, लर्निंग एंड टीचिंग, एंड एक पूरा उपनिषद इसी के ऊपर बन गया है। तो तुमने यू हिट द नेल ऑन द हेड, लर्निंग एंड टीचिंग। तो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ। मेरे को ना मेरे छोटे कजन्स को पढ़ाने की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, इसको फिजिक्स पढ़ा दो, इसको मैथ्स पढ़ा दो। सो आई डू नॉट नो उस चक्कर में मैं खुद कितना अच्छे से पढ़ गई, वरना मैं पढ़ती नहीं अगर वो तीनों चारों नहीं होते मेरे कजन्स। एनीवेज, तो एज सृजना दी इज ऑफ कोर्स एक्सपर्टाइज्ड जूम बिकॉज शी इज यूजिंग इट द मैक्सिमम, तो शी इज परफेक्ट पर्सन टू टीच अस ऑल कि क्या क्या है, एंड आई विल सपोर्ट हर। एंड आप लोग भी जैसे यूज करोगे, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, यू लर्न इट। आजकल की एप्स की सबसे वंडरफुल बात यह है कि दे आर वेरी यूजर फ्रेंडली। आप खुद ट्राई करोगे ना, तो कोई भी ऐप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप बैक चली जाएंगी, दोबारा से लॉग इन कर लेंगी, दोबारा स्टार्ट कर लेंगी। तो ये हम अपने मन में ना एक फोबिया बना लेते हैं, अरे मुझे तो आता नहीं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता होगा। पहली चीज तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दूसरा गलत हो गया तो क्या हुआ, वापस से लॉग इन करके आएंगे, फिर से शुरू करेंगे, एंड दे आर वेरी यूजर फ्रेंडली एप्स। लेट्स बिगिन सृजना दी।
हाँ जी, तो सो भारती ने जैसे बताया ऑल दीज एप्स क्या आजकल के फोन वोन एवरीथिंग इज वेरी यूजर फ्रेंडली, तो हमें डरना नहीं है किसी चीज से। फर्स्ट थिंग इज हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, गलत हो जाएगा ना, नथिंग रॉन्ग, गलत हो गया दोबारा कर लेंगे यार। मैंने जैसे वीडियो बनाने सीखे, जो मैंने सब काम किया, तो कितनी बार गलत हुआ, मैंने बार बार बनाया और बन गया। अल्टीमेटली बनता ही है, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, ऐसा तो नहीं है कि कभी कर नहीं पाएंगे, हो जाएगा। कोई एक बार में सीख लेगा, कोई 4 बार में सीख लेगा, कोई 10 बार में सीख लेगा, तो वी विल ऑल लर्न अल्टीमेटली, राइट। सो विद दिस वी स्टार्ट ऑन जूम। सो जूम का मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बता दूं दैट जूम इज फाउंडेड बाय अ गाय हुज नेम इज एरिक युआन। ही इज चाइनीज बाय ओरिजिन बट ही इज लिविंग इन द यूएस। जैसे शुरू में ना बड़ा हल्ला मचा था दैट जूम इज अ चाइनीज ऐप। Zoom is not a Chinese app. Zoom का जो फाउंडर है वो by birth Chinese है. That is all. He lives in the US. When he moved to US, his visa was rejected 8 times. मतलब इतने हाथ पैर मार के वो अमेरिका में एंटर किया था. And since then he's been in the US. He was working with Cisco WebEx पहले, and then he started his own. Then he realized कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है इसकी कितनी जरूरत है, and then that's how he started Zoom. And I think that he started in 2011. So Zoom was actually founded in 2011 by Eric Yuan. जो इसका चाइनीज, जिसे हम कहते हैं ना कि चाइनीज जो लोग कह रहे हैं, वो इसलिए कहा जाता है बिकॉज होता क्या है कि अमेरिका में ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेवलपमेंट नहीं होती है. द लेबर इज एक्सपेंसिव इन द यूएस. सो डेवलपमेंट किसी भी सॉफ्टवेयर की या तो इंडिया में होती है या चाइना में होती है, या दोस काइंड ऑफ प्लेसेस वेयर द लेबर इज चीपर. So ऐसा, but the headquarters are in San Jose, USA. कैलिफोर्निया में सैन होजे में हेडक्वार्टर्स हैं इसके. एंड दिस गाय एरिक युआन लिव्स इन द यूएस आल्सो. सो ऐसा नहीं कि चाइनीज ऐप है, बट हाँ डेवलपमेंट चाइना में होती है. बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो हम इंडिया में हम डेवलप करते हैं, बट वो मार्केट तो यूएस में ही होते हैं ना, तो नाम तो वो यूएस के ही जाते हैं, राइट. सो दैट्स व्हाट द जूम इज ऑल about, right? So it is not a Chinese app. It is totally funded and developed it is developed in China partially, but the owner is in the US. ठीक है भारती, am I correct? Yes, and further इन पे अभी भी काम चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि ये बन के खत्म हो गई है. सो डेवलपमेंट की तो पूरी टीम होती है इन एप्स की, चाहे वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे एप्पल का कोई वो प्रोडक्ट हो, और इन पे काम चलता रहता है. दोज टीम्स ऑल्सो इंक्लूड लॉट ऑफ इंडियन पीपल. सो आई डोंट थिंक कि इन एप्स को यूज़ करने से पहले हमें इतना सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि ये किस कंट्री का बना हुआ है. इट इज़ बेटर टू इम्बाइब टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी से लिंक होकर दूसरी टेक्नोलॉजी भी बनती है. सो टेक्नोलॉजी को लेके मुझे वैसे भी कभी ये बात पसंद नहीं आई कि ये उस कंट्री की है. टेक्नोलॉजी इज फॉर ऑल ऑफ अस टू इम्बाइब, आगे बढ़ने के लिए. और एक बात तो है भैया, अब हम क्या करें, अगर इंडिया और चाइना में ब्रेन्स हैं तो हम ही डेवलप करेंगे ना. यस, वी हैव द, हमारे यहाँ से जैसे रिसोर्सेज में सबसे बड़ा रिसोर्स ही ह्यूमन रिसोर्स को माना जाता है. चाहे आपका पेट्रोल हो, सोना हो, मिनरल्स हो, उन सबसे बड़ा ही रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि वही सब रिसोर्सेज को वो करता है. एंड यस, इंडिया एंड चाइना का तो फोटे है ही ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो हमसे आगे कोई है नहीं. So with this we'll go to Zoom. I think आप सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा Zoom, जैसे मैंने बताया था. बिकॉज क्या होता है, कई बार जब हम लोग अपनी जनरल जो मीटिंग्स कर रहे थे, वो हम अगर लिंक पे भी क्लिक करते तो हम Zoom पे पहुंच जाते हैं, राइट. बट अभी आई वांटेड यू टू डाउनलोड Zoom बिकॉज बिना डाउनलोड किए आपको काफी फीचर्स उसके समझ नहीं आएंगे, ठीक है. तो ज्वाइनिंग के लिए जैसा कि सरसना दी ने बताया कि जो ये भेजती हैं हमेशा इनवाइट, उसमें एक ब्लू से जो लिखा रहता है वो लिंक होता है, मतलब वो लाइव होता है. बाकी तो टेक्स्ट होता है, ब्लैक कलर से लिखा रहता है, पर जो ब्लू से लिखा आता है वो हमेशा लाइव लिंक होता है, वेबसाइट का, इंस्टा का या कहाँ का. तो आप उससे दबाएंगी अपने फोन से तो आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगी. बट अगर आप उसको डाउनलोड कर लेंगी, जो एक कैमरे जैसा आइकन बना हुआ है वो जूम का आइकन है, तो देन इट बिकम्स इजी फॉर यू टू होस्ट अ मीटिंग ऑल्सो, या आप वहां से ज्वाइन भी कर सकती हैं. उसमें आपको पासवर्ड और लॉगबुक डालना पड़ेगा, जूम आईडी. तो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि हम लोग क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं. Yes. So I'll share my screen with you all. Can you see? आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन? भारती दिख रही है? Yes, yes, absolutely. और जो देखिए पिंक ये कलर के बॉक्स में किया है, हाँ ये रेड बॉक्स में है, ये जूम का आइकॉन है, जो मैंने आइकॉन जो भारती भी आपको बता रही थी, दिस इज द जूम आइकॉन, राइट. सो जब आपको ये आइकॉन दिखेगा, आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना था. आपके लैपटॉप पे, आपके फोन पे ना ऐसे बहुत सारे आइकन्स दिखेंगे, बट आपको ये वाला आइकन पे जाना है. वंस यू क्लिक ऑन दैट, सो यू हैव टू मेक योर ओन अकाउंट.
सो हाउ डू यू मेक एन अकाउंट? आप ये अपनी ऐप खोलेंगे, ऐप खोल के इसमें लिखा हुआ आएगा साइन इन. व्हेन यू राइट साइन इन और साइन अप, दो ऑप्शंस आती हैं. सो इफ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यू विल से साइन इन. इफ यू आर ओपनिंग अ न्यू अकाउंट यू विल से साइन अप. ठीक है, दिस इज वेरी सिमिलर, जैसे कि हम कभी नया अकाउंट बनाते हैं ना, गूगल पे भी या याहू पे भी हम नया ईमेल अकाउंट बनाते हैं, तो या हम Amazon पे ही बनाते हैं शॉपिंग के लिए या किसी भी वेबसाइट पे, तो उस पे एक होता है साइन इन, मतलब जो ऑलरेडी है वो अपना साइन इन कर ले, और अगर आप एक नए यूजर हो, आपने उस ऐप को यूज नहीं किया है, तो आप साइन अप करेंगे. दैट इज वेरी सिमिलर जैसे और किसी ऐप के लिए. ठीक है ना. तो अब हमने ये देखिए, ये मैंने फोन की, अपने फोन की, इट्स एन एंड्रॉइड फोन पिक्चर्स. सो दिस फर्स्ट थिंग, ये जो लिखा है जहाँ स्टार्ट अ मीटिंग, ये लिखा है, आपको मेरा कर्सर भी दिख रहा होगा हिलता हुआ. यस ये स्टार्ट अ मीटिंग लिखा है. यहाँ देखिए नीचे लिखा है ज्वाइन अ मीटिंग, और इट सेज साइन अप एंड साइन इन. दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. इट विल से साइन इन एंड साइन अप. साइन इन मीन्स आपका ऑलरेडी अकाउंट है, आपको सिर्फ साइन इन करना है, और साइन अप मीन्स आपने नया अकाउंट खोला है. जब आप साइन अप करेंगे तो आपके पास इस तरह की कोई स्क्रीन आएगी जो बीच में बनी हुई है. इट विल आस्क यू क्वेश्चन. तो जैसे जैसे क्वेश्चन वो पूछता जाएगा आप उसके जवाब देते जाइए. अल्टीमेटली आस्क यू फॉर योर पासवर्ड, जो आप पासवर्ड डालना चाहते हैं आप वो डालिए एंड योर अकाउंट इज मेड. तो बेसिकली सृजना दी फिर से 3 चीजें आ गई. देखिए, एक तो है आप कहेंगे हमने तो आज तक अकाउंट ही नहीं बनाया बट हम मीटिंग कर पाते हैं. यस, वो सबसे ऊपर ब्लू में बना हुआ है ज्वाइन अ मीटिंग, तो आप सिंपली ज्वाइन भी कर सकते हैं मीटिंग, जरूरी नहीं है कि आप अकाउंट बनाएं. फिर एक है कि आपने अकाउंट बनाया ही हुआ है पहले से, जैसे सृजना दी ने बनाया हुआ है या देवदीति का बना हुआ है, तो उस केस में हमको साइन इन करना पड़ेगा. तो ये लोग क्या करते हैं ना, मीटिंग होस्ट भी कर लेते हैं. तो मीटिंग अगर आप कभी होस्ट करना चाहें, जैसे आप सोचें कि चलो आज हम अपने सारे रिलेटिव्स मिलके एक मीटिंग कर लेते हैं, जरूरी तो नहीं है जूम पे देवदीति की मीटिंग हो, तो उसके लिए है कि आप एक अकाउंट बना सकते हैं. उसके लिए आपको साइन अप करना है, और फिर आगे आगे हर स्क्रीन पे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे. जैसे यहाँ पे आपको अपना बर्थ डेट डालना है, फिर अगले पे वो आपका ईमेल आईडी पूछेगा, फिर नेक्स्ट पे वो पासवर्ड पूछेगा, फिर नेक्स्ट पे वो चेक करेगा कि आप कोई रोबोट तो नहीं है, कोई पिक्चर्स देगा, समथिंग लाइक दैट. इट इज अ वेरी सिंपल वन स्टेप करके प्रोसेस है. आपका खुद का अकाउंट बन जाएगा, और फ्री अकाउंट भी देता है जूम आपको. वो 45 मिनट्स का जो सेशन होता है, आपको कुछ पे नहीं करना है, एंड लाइफ लॉन्ग अकाउंट होता है. ठीक है. सो एंड देन व्हेन यू से साइन इन, सो साइन इन पे ये आपका जो राइट साइड पे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इट सेज ईमेल एड्रेस. तो आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे जिससे आपने जूम अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, और पासवर्ड तो आप अपना पासवर्ड डालेंगे जो भी आप पासवर्ड यूज कर रहे हैं. ठीक है. सो देन व्हेन इट सेज ज्वाइन अ मीटिंग, सो जो बीच वाला जो हमारा पहले वाली स्क्रीन पे ये जो था ज्वाइन अ मीटिंग, व्हेन इट सेज ज्वाइन अ मीटिंग इट विल आस्क यू ज्वाइन मीटिंग आईडी. तो जो हम लिंक भेजते हैं उसमें एक आईडी होता है, मीटिंग आईडी, आप वो यहाँ लिखते हैं. और नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, नाउ इट आस्क्स यू योर नेम हियर. तो क्या होता है जब हम गेम सेशन करते हैं, कईयों के पे लिखा होता है गैलेक्सी A30, किसी के पे लिखा होता है आईपैड. तो दिस इज वन प्लेस वेयर यू कैन राइट योर नेम. यहाँ जो भी लिखा है, जहाँ जगमीत सिंह लिखा है वहां पे आप अपना नाम लिखेंगे. जब आप अपना नाम लिखेंगे तो जैसे ही आपका स्क्रीन ऑन होगा आपका नाम आपकी फोटो के साथ नीचे दिखना शुरू हो जाएगा. Another thing on the screen is when you say join a meeting, it says remember my name for future meetings. इसको आप टिक कर सकते हैं if it is your own device, because उसमें फिर हर बार आपको ये नाम लिखना नहीं पड़ेगा. It will automatically write your name. नेक्स्ट इज डोंट कनेक्ट टू ऑडियो. नाउ क्या होता है, कई बार आप कहते हैं नहीं हमने तो म्यूट किया नहीं, पता नहीं कैसे म्यूट हो गया, या हमने तो वीडियो ऑन नहीं किया, ऑफ नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया. कई बार होता है ये जो स्मार्टफोन्स है ना, इसमें टच से हो जाता है काम. तो इसमें अगर आपने ये इस बॉक्स में टिक किया है डोंट कनेक्ट टू ऑडियो, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट कनेक्ट टू योर ऑडियो, एंड इट सेज टर्न ऑफ माय वीडियो. तो आपको ये दोनों टिक नहीं करके रखने हैं, राइट. सो दीज शुड बी अनटिक्ड. सो योर ऑडियो एंड वीडियो, और ऑडियो एंड वीडियो इसके अंदर बहुत सारी जगह से हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं. दिस इज वन प्लेस. सो वंस यू हैव जॉइंड अ मीटिंग, आपकी जब स्क्रीन खुलती है तो ये जो स्क्रीन अभी आपको दिख रही है, ये फोन पे ऐसी स्क्रीन नहीं आती है, फोन पे कुछ और आता है, आती है बट इतनी सारी ऑप्शंस फोन पे नहीं आती हैं. फोन के नीचे ये सब नहीं आता सृजना दी. फोन पे बस आप लोग जो खोलते होंगे नूतन दी या आभा दी, तो आपके नीचे इतना सब कुछ नहीं आता होगा. आप मर्ज मैनेज पार्टिसिपेंट्स ये सब चीजें नहीं आती होंगी, शेयर स्क्रीन वगैरह. उसमें सिर्फ 3 या 4 चीजें आती हैं फोन पे. ठीक है. तो अभी मैं वो भी दिखाऊंगी आपको क्या आता है. तो अभी जैसे अगेन वी हैव अ प्लेस हियर व्हिच सेज म्यूट एंड व्हिच सेज स्टार्ट वीडियो. सो अगेन यहाँ पे फिर हम म्यूट और स्टार्ट वीडियो की ऑप्शन से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं.
और इसके बाद फिर तो इनवाइट, मैनेज पार्टिसिपेंट, शेयर स्क्रीन है. अगर वंस इफ यू वांट टू शेयर समथिंग ऑन द स्क्रीन, दिस इज द बटन वेयर यू कैन शेयर योर स्क्रीन फ्रॉम. नाउ कम्स टू चैट. लेट्स कम टू चैट. सो दिस इज वेयर योर चैट इज. अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यू विल गो टू योर चैट ऑप्शंस. ठीक है. अच्छा, अब आप लोग जैसे कहते हैं कई बार कि हमें आपने ना म्यूट कर दिया, हम अनम्यूट नहीं कर सके. तो जहां पर नीचे पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ दिख रहा था हमें पहली स्क्रीन पे, पार्टिसिपेंट्स, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगी. ये ऐसे ऐसे ना यहाँ पे नाम लिखे हुए आएंगे. अभी तो सिर्फ देवदीति फाउंडेशन लिखा है, बट ऐसे सबके नाम यहाँ लाइन से नीचे लिखे हुए आएंगे. अगेन यहाँ पे हम फिर म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को. एंड व्हेन यू क्लिक मोर हियर, so you will see more options. when you see more, ये जो more लिखा है इसकी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, बट इसमें ऑप्शंस आती हैं. इसमें आप पिन कर सकते हैं, स्पॉटलाइट कर सकते हैं, इसके अंदर आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट भी कर सकते हैं, अपना नाम चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं. सो ये सब चीजें यहाँ करते हैं. अब हम म्यूट पे आते हैं. जैसे आप लोग की कंप्लेन ज्यादातर ये रहती है हमारे गेम्स में कि जी आपने ना, किसी ने हमें म्यूट कर दिया, हम अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाए. नो, what happens is whenever we are saying mute all, देखिए नीचे लिखा दिख रहा है आपको mute all, जहां मेरा कर्सर है. हम ये mute all जब करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं. एक ये हमारे पास ये लिखा हुआ आता है, allow participants to unmute themselves. Now if we tick it, जैसे इसमें टिक लगा हुआ है ऑलरेडी, अगर हम इसे टिक करते हैं तो दैट मीन्स हम आपको म्यूट तो कर रहे हैं, बट आप अपने आप को कभी भी अनम्यूट कर सकते हैं. Right now, if we remove this, if this is not ticked, that means आप अपने आप को unmute नहीं कर पाएंगे. So we use both the settings on in our speaker sessions. We use when you people cannot unmute yourselves, but when it is game session, then we use the setting where आप लोग अपने आप को कभी भी unmute करके बात कर सकते हैं. ठीक है. तो बेसिकली डिफरेंसेस, जैसे स्कूल में टीचर्स वगैरह अगर जूम यूज करते हैं तो वो ये वाला यूज करते हैं जिसमें कि पार्टिसिपेंट को वो अलाउ नहीं करते अपने आप को अनम्यूट करना, ताकि वो लेक्चर्स ले सकें, वन साइडेड चले, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्योंकि पता नहीं चलेगा कौन अपने को कब अनम्यूट कर लेगा. जो एक तरह की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जिसमें वन साइड होता है, बट हमारे देवदीति में तो सारे इवेंट्स इंटरैक्टिव ही होते हैं. तो उसमें हमेशा सृजना दी या सपना दी करके रहती है कि अलाउ द पार्टिसिपेंट्स, तो आप जरूर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं उसमें. थैंक यू भारती. नाउ सो ये देखिए, ये फोन पे जो है वो इस तरह की स्क्रीन आती है. फोन पे ऑप्शन आ रही है म्यूट, वीडियो, शेयर, पार्टिसिपेंट्स एंड मोर. सो मोर पे जो ऑप्शंस आती हैं उसमें और ऑप्शंस आती हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. बट ये म्यूट, स्टार्ट वीडियो, शेयर और पार्टिसिपेंट, जो हमने पार्टिसिपेंट्स की आपको बताई, वो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे पार्टिसिपेंट्स पे तो यू विल गो टू ऑल दोज ऑप्शंस. एनी क्वेश्चंस, एनीबडी टिल नाउ? आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है. कोई ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे हमने पहले बोला था. नहीं, एक मेरे को कोई क्वेश्चन था. हम जैसे अगर इसमें पिक्चर डालना चाहते हैं, अभी आप कह रहे हैं इसमें डाल सकते हैं, तो हाउ टू? वर्चुअल बैकग्राउंड की बात कर रहे हो ना तो आप? बैकग्राउंड की बात कर रही हैं दीदी, आप ये कह रही हैं कि शेयर स्क्रीन करना चाहती हैं, जैसे इस वक्त सृजना दी ने कर रखी है कि एक स्क्रीन आ रही है, या अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहती हैं? हाँ, तो आप जब आप अपनी, पारुल आप म्यूट पे हो गए हो फॉर सम रीजन. जब प्रोफाइल पिक्चर आप जहाँ पे पारुल अपने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर आप जाओगी, हाँ, और वहां पे मोर जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ म्यूट लिखा है उसके बराबर मोर लिखा है, आप मोर पे क्लिक करोगे तब वहां पर आपको आएगा चेंज प्रोफाइल पिक्चर. ओके, ठीक है. अगर आप वहां पे जाओगे, when once you click that, it will automatically take you to your phone gallery, doing it from phone. अच्छा, फोन में तो हो जाएगी, लेकिन लैपटॉप पे तो मेरी गैलरी नहीं है. लैपटॉप पे आपको पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी पिक्चर, और फिर डाउनलोड्स में जाके या कहीं पे, मतलब किसी भी जिस भी फोल्डर में आपने वो पिक्चर डाली है वहां जाके देन यू विल हैव टू एडिट योर पिक्चर. दैट मींस डीपी पिक्चर पारूंगी, वो ना आपकी डीपी पिक्चर बन जाएगी. उनके केस में भी जैसे आप करना चाहेंगे ना, मोर में जाके पिक्चर करेंगी, तो वो आपको अपने फोन को एक्सेस अलाउ करनी पड़ेगी जूम की ऐप को फोटोज के लिए. और या फिर मैं वेब से करूं डाउनलोड? हाँ, ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर की बात हो रही है. वर्चुअल बैकग्राउंड अलग चीज होती है. जैसे वर्चुअल बैकग्राउंड दिख रहा है ना, इसकी जगह मैं चाहती हूँ कि पेड़ दिखे या कुछ दिखे, वो अलग चीज है, वो आगे बताती है. सही. एक्सक्यूज मी, ये मेरे को सॉरी, नहीं वंदना मैं बोलिए. पूछना चाह रही हूँ, ये जो आप मोर पे जा रही हूँ मैं, तो इसमें केवल आ रहा है चैट, मीटिंग सेटिंग्स एंड वर्चुअल बैकग्राउंड एंड
disconnect audio, that is आप all. फोन पे कर रही होंगी ना वंदना? हाँ, मैं फोन हाँ, पे कर रही फोन हूँ. पे थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं, फोन पे Okay. थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं. But it will come on the iPad or आईपैड लैपटॉप laptop. पे ऑप्शन, जैसे देखिए फोन से ज्यादा ऑप्शंस आईपैड पे होती हैं और Right, आईपैड से right. और ज्यादा ऑप्शंस लैपटॉप. Right. नदी, Okay. ये ऑप्शन रंजना, जो है ना डीपी पिक्चर लगाने का, ये आपको हाँ. आपकी प्रोफाइल पे होता है. जब आपने एक अकाउंट बनाया हुआ है तो आपकी Okay. जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो वहां पर आपको डीपी पिक्चर लगाने का ऑप्शन आता है. Okay. Breakfast Okay. में हाँ जी, रंजना, हाँ, बोलिए वीना जी. जिस फोन पे अभी मीटिंग आपसे बात कर रही हूँ उसमें तो जूम है, अदर फोन जो मेरे पास है उस पे जूम नहीं है, तो उसमें जूम का डाउनलोड कैसे करूँ मैं? आप जाइए अपने इसके ऐप स्टोर पे जाइए. कौन और सा आपके फोन है जहाँ से सदन? भी कोई भी ऐप, आप कोई गेम भी डाउनलोड करते हो, कहीं से डाउनलोड करते होंगे ना गेम्स को, ऐप स्टोर होता है, हर फोन में होता है एक ऐप स्टोर. उस पे जाइए, वहां पे आप लिखिए जूम, सर्च करोगी जूम, तो वो आपको आइकन्स 2-3 दिखाएगा, उसमें आप क्लिक कर दीजिए. ओके, थैंक यू. ठीक है जी. Thank एनी अदर क्वेश्चन? वी कैन मूव फॉरवर्ड. ओके. हाँ जी, कौन है, नाम बताओ प्लीज. आशिमा. हाँ बोलिए आशिमा जी. हाँ जी, मैंने पूछना है कि पार्टिसिपेंट्स भी जैसे स्क्रीन शेयर करना है तो कर सकते हैं फोन से? पार्टिसिपेंट्स, हाँ देखिए, पार्टिसिपेंट जब स्क्रीन शेयर करने की ऑप्शन होती है, जो होस्ट कर रहा है ना मीटिंग, उसको राइट देना पड़ता है पार्टिसिपेंट को टू शेयर द स्क्रीन. ओके. ठीक है. सो वंस द होस्ट गिव्स द राइट टू द पार्टिसिपेंट, तभी वो पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर कर पाएगा. बिकॉज क्या होता है, ये जूम जो बना था ना ओरिजिनली, ये आपके मेरे जैसे गेम्स खेलने के लिए नहीं बना था. दिस वाज क्रिएटेड फॉर ऑफिशियल मीटिंग्स, राइट. तभी शुरू में अगर आपको याद हो तो जूम क्रैश बहुत करता था, बहुत प्रॉब्लम्स आते थे शुरू में, विच दे हैव इम्प्रूव्ड. दे हैव पुट सो मेनी सर्वर्स, बिकॉज अब तो घर में इस्तेमाल हो रहा है. अब अपनी मेड के बच्चे से भी बात करोगे ना, वो कहेगा नहीं आंटी मेरी तो जूम पे क्लास चल रही है, राइट. सो जूम वाज नॉट डेवलप्ड फॉर दिस पर्पस बेसिकली, बट देन जूम के बारे न्यारे हो गए लॉकडाउन के अंदर. तो इसलिए ये ऑप्शन जूम में नहीं है, बिकॉज दे वांट द कंट्रोल टू बी विद द होस्ट. अब अगर क्लास हो रही है सपोज, अब क्लास में बच्चे आगे, कोई शैतान बच्चा आ गया, उसने कर दी कोई आंटी की फोटो शेयर, तो पंगा हो गया, पूरी क्लास तो हिल जाएगी ना, ये क्या हो गया भाई, मतलब आंटी जी की इस तरह फोटो की शेयर हो प्रॉब्लम रही. आई थी सृजना दी. हमारे स्कूल ने ना मार्च में ही क्लासेस शुरू कर दी थी बच्चों की 10th और 12th के. तो बहुत प्रॉब्लम्स आई थी टीचर्स को इनिशियली. जूम में ये वाला ऐप नहीं, ये वाला फीचर नहीं था कि जो होस्ट है वो टोटल कंट्रोल कर पाए. तो बच्चे कर रहे थे इस तरह की प्रॉब्लम, बट अब तो काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हो गए हैं जूम में. राइट. ठीक है ना. एक चीज और पूछनी है कि ये फोन पे भी कर सकते हैं या लैपटॉप पे कर सकते हैं सिर्फ? क्या चीज आशिमा जी? शेयर स्क्रीन. शेयर स्क्रीन फोन पे भी कर फोन पे सकते हैं. होता है. थोड़ा इंटरफेस फर्क होता है. एवरी फोन हैज अ लिटिल डिफरेंस इन द इंटरफेस, बट आपको नीचे ग्रीन कलर का शेयर का बटन दिख जाएगा, हाँ, आया हुआ है ना. जैसे ही वो दिखेगा दैट मींस वहां से आपकी शेयरिंग होती है. अब उसके बाद हर फोन में अलग ऑप्शंस आती हैं, दैट डिपेंड्स फ्रॉम फोन टू फोन. ओके, थैंक यू. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड. अब ये मीटिंग हम रिकॉर्ड करें ना, और रिकॉर्डिंग ऑप्शंस आल्सो अगेन स्टे विद द होस्ट और द को होस्ट. नॉट एवरीबडी कैन रिकॉर्ड अ मीटिंग, राइट, बिकॉज ये प्रिवेसी होती है इसकी. तो जैसे अगर मैं सपोज कोई ऐसी चीज डिस्कस कर रही हूँ जो मैं नहीं चाहती कि मेरे ऑफिस या मेरे इस ग्रुप से बाहर जाए, तो आई कैन नॉट गिव दैट रिकॉर्डिंग राइट टू एनीबडी एंड एवरीबडी, राइट. सो दैट इज व्हाई द रिकॉर्डिंग राइट इज ऑलवेज विद द होस्ट और विद द को होस्ट. तो ये आपके इसमें नीचे रिकॉर्ड का ऐसे आएगा कहीं ना कहीं. फोन में शायद ये ऑप्शन नहीं होता है, बट अदरवाइज आईपैड में और लैपटॉप में होता है ये ऑप्शन. Okay, so now we come to chat. Now when we chat and when we play games, जो हमारे को काफी प्रॉब्लम आती है कि लोग कहते हैं मैंने तो मैसेज भेजा था चैट पे, आपने तो देखा नहीं मेरा मैसेज, या आपने तो डाइस रोल किया पर मेरा नाम तो कहीं था ही नहीं. तो उसकी क्या वजह होती है? देखिए ये लिखा है फ्रॉम मी व्हेन यू ओपन योर चैट. जब आप नीचे चैट टैप करेंगे चैट और ये खुल जाएगा, जब खुल जाएगा तो उसमें आपको ये ऑप्शंस लिखी हुई आएंगी. Not exactly the same options in every instrument, there could be different options, but something meaning the same. Like it says everyone. यहाँ पे देखिए रेड कलर से मैंने बॉक्स बना रखा है from me to everyone. So this is the option that we have to click. अब क्या होता है, आपने तो everyone कर दिया, बट आपके everyone करके किसी ने आपसे प्राइवेटली चैट किया. मैंने भारती को एक प्राइवेट मैसेज भेज दिया ताकि सब लोग ना पढ़ पाए. अब अगर भारती चैट करेगी, till she clicks on this everyone in the room, it will automatically send her message to me only. वो प्राइवेटली ही मुझे भेजेगा.
So you have to check whether your message is going to everyone or only to one person. ठीक है, तो ये चैट में जो प्रॉब्लम आती है कई बार वो ये भी आती है कि हम कई बार कहते हैं ना आप लोगों को, अरे भाई आप प्राइवेट पे मत भेजिए, प्लीज ग्रुप पे भेजिए ना। ग्रुप पे भेजने से थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रहती है। इट्स नॉट दैट कि मुझे दिख नहीं रहा वो मैसेज आपका, मुझे दिख रहा है, बट एक ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। जब सपोज भारती इसको होस्टिंग अ गेम विद मी और लवीना इसको होस्टिंग अ गेम विद मी, तो क्या होता है लवीना को तो पता ही नहीं कि किसने लिखा। अब मैं कहूँ नहीं नहीं भाई लवीना इसने नहीं, इसका आया था, लवीना विल से नो नो सृजना तुम गलत बोल रही हो। So that is why we request that your chat messages should go to everyone and not to one individual. तो ये बेसिकली जब तक आप चेंज नहीं करेंगे ना इसको, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट तो एवरीवन ही होता है। बट कई बार क्या होता है कि हम लोग आपस में चेंज कर लेते हैं, जैसे सजना जी को मैसेज करती हूँ कि दीदी टाइम हो रहा है, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, या एक राउंड स्किप कर देते हैं या कुछ है, तो मैं सेटिंग में जहाँ पे 2 है वहां पर एक छोटा सा ऐसी ड्रॉप बॉक्स का एरो होता है, उसको क्लिक करती हूँ, मेरी सारी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आ जाती है, मैं सृजना दी का नाम चूज कर लेती हूँ, तो फिर जो भी मैं मैसेज लिख रही हूँ वो सृजना दी को जा रहा है कि लेट्स डू इट फास्ट या ये करें। तो उसके बाद फिर से अगर मुझे ग्रुप में कोई रिप्लाई करना है तो एवरीवन पे जाना है, बट ऑटोमेटिकली तो एवरीवन ही होता है। अगर आप चेंज नहीं करती हैं तो वो सबको जा रहा है आपका मैसेज। ठीक है, तो बस यही आपको देखना है कि इट सेज एवरीवन, ब्लू में लिखा हुआ होता है ऐसे, और एवरीवन लिखा हुआ हो, राइट से एवरीवन इन द मीटिंग रूम, राइट से एवरीवन इन द रूम। Somebody is unmuted. Can you please mute? Thank you. Okay, so now we go to the next option. Now comes what we have to do on the 23rd. Virtual background. Right? So हमारे काफी लोग कंफ्यूज थे कैसे करना है, मुझे आता नहीं है, तो मैं कहा चलो ये थोड़ा एडवांस्ड फीचर में माना जाता है, बट हम इसमें सिखा देते हैं आज। जहां भी नीचे आपका लिखा होता है जॉइन ऑडियो या स्टॉप वीडियो, ये लिखा है स्टॉप वीडियो, आपके सबके इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ होगा। फोन का थोड़ा डिफरेंट है, आई विल टेल यू। दिस इज ऑन योर आईपैड और ऑन योर लैपटॉप। सो एक ये एरो छोटा सा कैमरे के बराबर बना हुआ आ रहा है, आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू खुल जाता है। व्हेन यू हैव दिस मेन्यू ऑन योर लैपटॉप, आपको क्या करना है, उससे पहले वो जो पिक्चर आपने डाउनलोड, जो आपने पिक्चर अपनी बैकग्राउंड में लगानी है वो आपकी डाउनलोडेड होनी चाहिए ऑन योर लैपटॉप। ठीक है, उसके बाद जब वो डाउनलोड हो गई पिक्चर और आप यहाँ पर आए, आपने एरो खोली, इट सेज चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। व्हेन यू चूज दिस वर्चुअल बैकग्राउंड, राइट, तो आपको वो जो ऑप्शंस उसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट होती हैं वर्चुअल बैकग्राउंड्स, तो वो आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो दिखा देगा, आप उसमें से पिकअप कर लीजिए। अदरवाइज वहां पर एक प्लस का साइन बना हुआ आता है, इट इज अ प्लस साइन, एडिशन का साइन बना हुआ आता है ऐसे, उस पे आप क्लिक करोगे, अगेन इट विल टेक यू टू योर गैलरी। जैसे ही वो आपको आपकी गैलरी पे ले जाएगा तो आप वहां से अपनी जो भी आपको पिक्चर अपनी बैकग्राउंड में लगानी है वो उठाइए, वहां पर ऐड करिए और यहाँ पे चूज वर्चुअल बैकग्राउंड कर दीजिए। ठीक है, अभी भी करके दिखा दें, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा, भारती करके दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हमारे पीछे दिखेगी, तुम करके दिखा दो एक बार। अच्छा, तो मैं दोबारा से स्क्रीन में शेयर स्क्रीन कर लेती हूँ अपनी। हो गई मेरी स्क्रीन शेयर? नहीं अभी तो मैं कर रही हूँ ना, आप कैसे करोगे? आई स्टॉप शेयरिंग। हाँ, इज इट देयर? या देखो ये देखिए, मैंने जैसे अभी ये किया, मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड ये देखिए, ये दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन पीछे? यस दिख रही है ना। ये देखो, मैं सैन फ्रांसिस्को पहुंच गई भाई, आजकल कोई बुराई नहीं है ऐसा करने में। मैं मालदीव्स भी पहुंच गई, पीछे पानी भी हिलता हुआ दिख रहा है, नॉट बैड एट ऑल। ठीक है जी, ये तो सब जो सृजना दी लगा के दिखा रही है ना, कनक दी एंड रेस्ट, तो ये आपके पास सेव्ड है सृजना, तुम्हारे पास सेव्ड है? डिफॉल्ट है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट है ये। जैसे आपके पास स्क्रीन सेवर दिए होते हैं ना कुछ लैपटॉप में या फोन्स में, कुछ स्क्रीन सेवर्स दिए होते हैं, तो ये तो बाय डिफॉल्ट है। बट जो आपको लगानी है, मान लीजिए आप कोई अच्छे से भगवान जी की या कोई भी लगाना चाहती है, तो आप क्या करिए, वो फोटो अपने पास ले लीजिए अपने लैपटॉप में, आपको अपने को ईमेल कर लीजिए या आप अपने फोन में ले लीजिए और उसको सेव कर लीजिए। अगर आप फोन में कर रही है तो फोटोज में सेव करिए, अगर लैपटॉप में कर रही है तो अपने डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी सेव कर लीजिए। फिर अब आप जब जाएंगे जूम पे वर्चुअल बैकग्राउंड में, वर्चुअल बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली तो ये 3-4 फोटोज दिखाएगा जो सृजना दी आपको लगा के दिखा रही है। एक छोटे से बॉक्स में प्लस का साइन आएगा, उस प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे, फिर जैसे हम ब्राउजर से फाइल अटैच करते हैं ना,
वो बोलेगा कि कहाँ से फोटो पिक करनी है, तो आप डेस्कटॉप पे आपने सेव किया है या आपने अपनी एल्बम में सेव किया है, वहां से वो पर्टिकुलर फोटो लीजिए और उसको लगा दीजिए, उस पर सिलेक्ट कीजिए, वो ऑटोमेटिक। वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे जाएंगे भारती? वर्चुअल बैकग्राउंड जाने के लिए आपके पास एक तो मोर का ऑप्शन रहता है कुछ जगहों पे, और एक बाकी ऑप्शन रहता है स्टॉप वीडियो। वीडियो का जहाँ पे होता है उसके बगल में एक ऐसे करके एरो होता है अपवर्ड विंडो का, जैसे एरोज होते हैं ना, ड्रॉप बॉक्स का होता है, ऐसे अप बॉक्स का होता है, छोटा सा ऐसा एरो होता है, उस पर क्लिक कीजिए, इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू 2-3 ऑप्शन, उनमें से एक ऑप्शन होगा वर्चुअल बैकग्राउंड, उस पर जाइए। फिर वो जो गैलरी में है वो 2-4 फोटोज दिखा देगा, लाइक एक ने गोल्डन गेट दिखा दिया, ब्रिज दिखा दिया, ये, बट आपको ये नहीं चाहिए, आपको तो आपका कोई पर्टिकुलर चाहिए, तो उसके लिए मैंने बताया ना एक बॉक्स में प्लस रहता है, उस प्लस पे जाइए, फिर वो आपको आपकी गैलरी में, डेस्कटॉप पे भी, जहां पे भी आपने वो फोटो सेव किया है जो आपको चाहिए, वो लगा, उस पर क्लिक करिए, फिर वो आ जाए ऑटोमेटिक। और आई विल अगेन रिपीट, इसके बाद भी किसी को प्रॉब्लम हो एनी टाइम आप मुझे कॉल करिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये लैपटॉप से हो सकता है ना, फोन से तो नहीं? लैपटॉप से भी हो जाता है, फोन से भी हो जाता है, मैं बता रही हूँ फोन से कैसे होता है, वी आर गोइंग टू दैट नेक्स्ट। ओके। ठीक है, ये तो हमने बताया लैपटॉप से कैसे होता है। अब हम जाते हैं कि फोन पे कैसे होता है। फोन पे जब हम अपनी फोन की स्क्रीन देखेंगे जूम पे, तो नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रही है म्यूट, स्टॉप वीडियो, शेयर, पार्टिसिपेंट्स एंड मोर। जहां ये मोर लिखा हुआ है, आप इस मोर को क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू खोल देगा, ये जो बीच में बनी हुई है। इट विल टेल यू रेज हैंड, डिस्कनेक्ट ऑडियो। सी अगेन ऑडियो की ऑप्शन जगह जगह आ रही है, तो कहीं पे कई बार अगर आप म्यूट हो जाती हैं तो आप ये समझिए कहीं भी कुछ भी हो जाता है, टच भी हो गया ना, टच फोन्स की तो बड़ा जस्ट वो सेंसिटिव कि कहीं टच भी हो गया तो आप म्यूट पे चले जाएंगे। तो डिस्कनेक्ट ऑडियो, सिक्योरिटी, चैट, मीटिंग सेटिंग्स एंड वर्चुअल बैकग्राउंड, ये रहा वर्चुअल बैकग्राउंड ऑन फोन, राइट। तो ये फोन पे अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इट विल अगेन टेक यू टू योर फोन गैलरी। ऑन योर फोन इट विल टेक यू टू द फोन गैलरी। अगर आपने व्हाट्सएप पे, मैंने आपको फोटो भेजी, जैसे जो सिंगर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जैसे हमने व्हाट्सएप पे आपको बैकग्राउंड की फोटो भेज दी, आपने उसे क्लिक किया, आपके फोन में डाउनलोड हो गई वो फोटो। द मोमेंट यू क्लिक वर्चुअल बैकग्राउंड हियर, आपकी गैलरी खुल जाएगी सारी फोन की। जैसे ही आपकी फोन की गैलरी खुलेगी, आप उस पिक्चर को क्लिक करिए जो आपको अपनी बैकग्राउंड में चाहिए, एंड यू आर डन। ठीक है जी। सो ये वर्चुअल पारुल दी कुछ कंफ्यूज लग रहे हो, दोबारा से एक्सप्लेन करूं? पारुल म्यूट पे हो, पारुल म्यूट पे हो। नहीं, वो मैं सब समझ लिया है, बट जब मैं एक्चुअली उसको ऑपरेट करूंगी ना, अभी तो मैंने सब वो समझ लिया है, तब जो प्रॉब्लम आएगी देन आई विल कम बैक टू यू। ये लोग बैकग्राउंड भेजेंगे ना हमारी थीम के हिसाब से। हाँ, अभी तो पहले उसको भी हमें एक उसकी कैच होगी कि हम उसको डेस्कटॉप पे कैसे सेव करें। संजना जी मैंने बैकग्राउंड लगाया, एक मिनट देखो। हाँ बिल्कुल, अरे सेक्सी प्रेरणा पीछे और नॉर्मल प्रेरणा आगे। कहाँ है? आई कैन सी हर, लेट मी जस्ट सीज रहे। शैलेंद्र शर्मा, आज इसने नाम भी अपना गलत लिखा हुआ है। अरे वो हस्बैंड का फोन लिया है ना, आज मैंने दूसरा फोन हाथ में रखा है अपने। तो नूतन जी आप कुछ बोल रहे थे शायद, या पारुल कुछ बोल रही थी? नहीं, मैंने तो बोल दिया। मैं एक्चुअली सब जब वो आएगा ना। हाँ पारुल, तुम पूछ रही थी डाउनलोड पूछ रही थी, तो क्या होगा अगर पारुल म्यूट पे आ गए हो आप वापस? हाँ। अगर आप, डू यू हैव व्हाट्सएप ऑन योर लैपटॉप? हाँ, व्हाट्सएप ऑन माय लैपटॉप, आई डोंट नो, आई हैव टू चेक दैट। कोई बात नहीं, वैसे नहीं है, वैसे मुझे लग रहा है वेब, व्हाट्सएप वेब करना पड़ेगा मुझे कुछ। वो कर लीजिए, नहीं तो ऐसा है ना, आप अपने को हमें ईमेल एड्रेस दे दीजिए, हम ही आपको ईमेल कर देंगे आपका जो भी ग्रुप। हाँ, ईमेल तो मैंने मेरा दिया हुआ, हाँ मैं वो दे दूंगी। दे दीजिए, आपका बैकग्राउंड आपको ईमेल कर देंगे, ईमेल वो बेटर रहेगा। अटैचमेंट खोल के सेव कर लेंगी फटाफट अपने लैपटॉप पे। हाँ। तो ये करना है। जैसे किसी को फोन पे भी मिलता है और वो हमें ईमेल एड्रेस नहीं दे पाता, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अपने फोन से तो अपने को ईमेल करती होंगी ना, फोन से आप मेल खोलिए, पिक्चर अटैच करिए और मेल कर दीजिए, फिर आप ईमेल अपने लैपटॉप से खोलिए उसमें से अटैचमेंट को सेव कर लीजिए। नहीं तो हम डायरेक्टली आपको ईमेल कर देंगे, कोई इश्यू नहीं, और ईमेल से आप उसको डाउनलोड करके लैपटॉप पे सेव कर लीजिए। कंफ्यूज नहीं हो, इट इज नॉट। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हो रही। अब मैं जब आप भेजोगे ना, मैं खुद ही करूंगी, बिकॉज आई हैव टू लर्न
तो मैं उसको जब उस टाइम मेरे को अगर कुछ भी टाइप का कंफ्यूजन रहता है, अभी तो मैं समझ रही हूँ पूरा कि अभी वो तो आएगा मेरे को। कोई भी फोटो एंड से समटाइम्स इट इज वेरी इजी, वो आता रहता है उसमें, यू वांट टू सेव या डेस्कटॉप पे वो आता रहता है ऑप्शन, लेकिन सुपर यूजर फ्रेंडली एप्स, और हाँ ऐसे सुनने में ना ये डेस्क हाँ डाउनलोड, डिटैच, सेव, हाँ फोल्डर टू एग्जैक्टली। फाइल साउंड्स मोर एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड। उनकी जो लैंग्वेज है ना, उससे थोड़ा सा मुझे अपने आप को एक्लेमेटाइज है और परिचित होना पड़ेगा कि ये दिस साइन इज टू सेव या जो भी कुछ उसके अंदर आएगा, तो दैट आई विल डेफिनेटली डू। तो मैं अपनी ईमेल एड्रेस पे ही मंगाती हूँ फिर पढ़ने में और सुनने में ना बड़े भारी वर्ड्स लगते हैं ये, बट हाँ, नॉट सो डिफिकल्ट। मेरा एक क्वेश्चन था, मे बी आप आगे बताओ लेकिन मैं भूल जाऊंगी। जैसे हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें वो डिटेल मांगते हैं और हमने वो कर लिया, उसके बाद वो उसमें और कुछ बोलते हैं, डाउनलोड दिस, या डाउनलोड भी नहीं लिखा रहता। एक दो बार मेरे साथ हुआ कि उसमें जैसे मैंने यस कर दिया तो गलत कुछ आ गया। वो नूतन जी, हाँ कई बार क्या होता है, ये एप्स जो होते हैं ना, इनकी बदमाशियां होती हैं यस कि दे वांट कुछ ऐड डाल देते हैं बीच में। अब आप ना कुछ करते करते, क्योंकि हम लोग तो इतने परफेक्ट तो है नहीं, हम करते करते उस पे कहते हैं अरे अच्छा ये भी करना, इस पे भी क्लिक कर देते हैं, और वो क्लिक करके कहीं और ले जाता है आप, और ले जाते हैं। ये मेरे साथ हो चुका। तो वो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक और मैं क्लियर कर रही थी, क्योंकि मेरी बहुरानी नहीं, मैं उसी से पूछती हूँ। व्हाट्सएप कॉल मैंने अटेंड किया अननोन नंबर से, तो उसमें भी कुछ गलत हो गया, तो ये इज इट फाइन? मेरे पास नंबर बोलिए नूतन जी, आपकी आवाज बीच में ब्रेक कर गई। व्हाट्सएप कॉल में क्या हुआ नूतन जी? व्हाट्सएप कॉल मैंने अननोन नंबर अटेंड करा, हाँ, तो उसमें गलत गलत वीडियोस आने शुरू हो। हाँ, तो आजकल जो है, आजकल फिशिंग इज वेरी वेरी पॉपुलर। मतलब लोग खाली बैठे हैं, आप समझिए ना, पीपल हैव नो वर्क टू डू। तो ये बिहार में एक मूवी भी आई थी, मैं नाम बताऊंगी उसका आपको, इट्स ऑन फिशिंग ओनली, फिशिंग इन बिहार। तो होता क्या है, ये आपका अननोन नंबर से, एटलीस्ट इन दीज टाइम्स वेयर देयर सो मच ऑफ दैट इज सेल्फ क्राइम, दैट इज सेल्फ क्राइम, दे डू तो उसमें साइबर क्राइम हुआ। आप किरण जी, साइबर क्राइम हुआ। अननोन नंबर से वीडियो कॉल बिल्कुल मत उठाइए कभी भी, कोई कॉल कोशिश करिए ना उठाएं आप। देखिए जिसने आपको कॉल करना होगा, कोई आपका जान पहचान वाला होगा, वो दोबारा करेगा, तिबारा आपके नहीं, आपके हस्बैंड के फोन पे करेगा, बच्चों के फोन पे करेगा, राइट? तो इसलिए कोशिश करिए कि आप अननोन नंबर्स ना उठाएं आजकल। नहीं, वैसे ना अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल तो कभी मत उठाइए। ऑडियो कॉल पे आप उसको कन्वर्ट कर सकती हैं या स्टॉप वीडियो करके उठा सकती हैं अगर आपको लगता है, क्योंकि आजकल के सिग्नल्स का भी बहुत इशू है, तो एट टाइम्स लोग ना व्हाट्सएप कॉलिंग कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कॉलिंग। तो उसमें सबसे पहला प्रिकॉशन यही है कि नूतन दी, मतलब जो मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, मैं भी करती हूँ, आई डू नॉट, अगर नंबर सेव्ड नहीं है तो मैं ना उसको एज अ वीडियो कॉल नहीं उठाती। आई हैव द ऑप्शन कि मैं वीडियो बंद करके उठाती हूँ, मेरी तरफ से ब्लैक स्क्रीन जाती है, वो वीडियो नहीं जाता। एंड समटाइम्स यू आर नॉट इन अ प्रेजेंटेबल स्टेज आल्सो, सामने वाले ने वीडियो कॉल कर दिया, उसको पता ही नहीं, क्योंकि वहीं से वीडियो को बटन दब जाता है व्हाट्सएप में, फोन पे, वहीं से उसका ऑडियो का दब गया, तो आप उसमें वीडियो डिनाई कर सकती हैं। नहीं, पहले तो ये था कि व्हाट्सएप कॉल तभी उठेगी जब आपके पास नंबर सेव होगा। शुरू से सुनते हैं कि भाई नंबर सेव होएगा तभी व्हाट्सएप कॉल हम कर सकते हैं किसी को, या आई थिंक अब जो अगर अपडेट उन्होंने ऐसे किया है कि ऐसा नहीं रहा अब। हाँ, वही आप एक और ऑप्शन लगा सकते हैं कि आपकी डीपी जो है या आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो सिर्फ उसी को विजिबल हो जिसने आपका नंबर सेव किया, प्लस आपने भी उसका सेव किया। जैसे मान लीजिए सृजना दी ने तो मेरा नंबर सेव किया हुआ है, बट मैंने इनका नहीं सेव किया हुआ, देन शी कैन नॉट सी थिंग्स लाइक माय डीपी और माय स्टेटस। वो मैंने सेटिंग की भी है, ओनली दोज पीपल जिनका नंबर दोनों जगह पे सेव्ड है, एटलीस्ट मैंने सेव किया है, ओनली दे कैन सी माय डीपी, माय स्टेटस, और वही मुझे वो भी भेज पाएंगे, मैसेज में लिखा हुआ आता है फ्रॉम। थैंक यू, ये मैंने दोनों पॉइंट लिख के रखे हुए थे, बहुत अच्छा मेरे को रिप्लाई। और सुनिए, एक चीज और होती है, हर ऐप में ना एक प्राइवेसी सेटिंग जरूर होती है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप जाइए प्राइवेसी सेटिंग पे, उसको पढ़िए, जहां पे भी उसमें नीचे एक एरो बना हुआ आएगा ना जिस ऑप्शन के साथ, उसको खोल के देखिए, अपने आप करोगे आपको समझ आ जाएगा कि ये प्राइवेसी सेटिंग में हमें ये करना है। इवन व्हाट्सएप हैज अ प्राइवेसी सेटिंग,
तो आप वो भी कर सकते हैं। बल्कि अब हम लोगों को ना विद सो मच ऑफ थिंग्स लाइक फिशिंग हैपनिंग, नूतन दी एंड एवरीबडी, वी रियली नीड टू बी कॉशियस अबाउट आवर एफबी सेटिंग्स आल्सो। पहले तो होता था फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कोई भी हमारी पिक्चर्स देख लेता है, अब तो ज्यादातर लोग अपनी प्रोफाइल इसीलिए लॉक करके रखते हैं। एंड व्हाट्सएप पे भी नीड टू बी हैव लॉट ऑफ प्रिकॉशन। जूम तो चलिए आप कभी कभी करते हैं, बट ये तो आपके वो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आपकी प्रेजेंस हमेशा ही है, चाहे आपका इंस्टा हो गया। सो ये सब सेटिंग्स तो आप चेक कर ही लीजिए अगर आपने किसी ने नहीं की है तो। बल्कि मेरे साथ तो क्या हुआ, मैंने एक बार वो सीखा था पोस्टर मेकिंग, और वो तो कुछ ऐप थे 3 days तक फ्री है वो है, बट दैट इज ऑल एन आई वॉश। बीच बीच में दे स्टार्टेड बिकॉज माय कार्ड वाज अटैच्ड टू माय फोन, तो दे केप्ट ऑन सकिंग आउट मनी। फिर देखे मेरे 1000-1200 रुपए तो 2 दिन में वो हो गए। फिर मैंने अपना कार्ड उसमें से रिमूव किया। उसमें ऑप्शन होता है वन टाइम या ऑलवेज फॉर दिस ऐप। नहीं, वो था, लेकिन स्टिल दे आर वेरी स्मार्ट। वो बनाते ही ऐसे हैं कि हम मिस आउट कर दें। वो तो मतलब आप 3 days हुए भी नहीं थे, अभी तो सेकंड डे, इट वाज जस्ट 1 day एंड दे sucked out 300 rupees per day, like per day. तो फिर so we have to be, so that this all tells us that we have to be very careful. Babli ji has raised hand. Babli ji, do you have a question please? सरजा जी, मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी बोलिए। जैसे आप बता रही है ये म्यूट पे है और वो नहीं है, वो आपको कैसे, हम लोग कैसे देख पाएंगे? देखिए, आप जहाँ म्यूट पे हैं और नहीं है, आपका जहाँ नाम दिख रहा है स्क्रीन पे, वहां पर एक माइक बना हुआ आ रहा होगा छोटा सा। अगर आप म्यूटेड हैं, जहाँ नाम है बिल्कुल उसके बगल में एक माइक बना हुआ आता है रेड कलर का। अगर आप म्यूटेड हैं तो वो माइक रेड होता है, और अगर आप नहीं है तो नहीं होता है। आप भी उसी के थ्रू देखती हैं? नहीं, एक और ऑप्शन है जहाँ पार्टिसिपेंट्स लिखा है नीचे, अगर आप पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करोगे, राइट, तो आपको सबकी लिस्ट दिखेगी नाम की, और उसके सामने माइक बना हुआ है। जो बोल रहा है उसके नाम के आगे ग्रीन लाइट फ्लिकर करती रहेगी उसके माइक पे, और जो नहीं बोल रहा है या जहां से भी आवाज आ रही है वहाँ ग्रीन लाइट फ्लिकर करेगी, और बाकी सब ब्लैंक रहेगी। और वीडियोस भी दिख जाएंगे कि किसकी वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन है, पार्टिसिपेंट लिस्ट में तो आपको पूरा ना बस नाम पर्सन का, उसने अगर कोई डीपी पिक्चर लगाई होती है तो वो दिखता है, नहीं तो उसका जैसे मेरा नाम भारती है तो बी लिखा होगा, मेरा नाम आएगा, उसके आगे एक माइक बना होगा, उस माइक पे स्लैश ऐसे बीच में इससे कांटा लगा हुआ है तो मतलब मैं म्यूट पे हूँ, नहीं लगा हुआ तो म्यूट पे नहीं हूँ पर कुछ बोल नहीं रही हूँ। पर अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा फ्लिकर करेगा। सिमिलरली वीडियो पे भी एक कैमरा जैसा बना होता है, जैसे जूम का आइकन है, वेरी सिमिलर कैमरा, तो उसके ऊपर स्लैश है तो मतलब मेरा वीडियो बंद है। तो ये पार्टिसिपेंट लिस्ट में तो दिख ही जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो आप देखिए मेरी फोटो के आसपास ग्रीन लाइन बन गई है, माई बॉक्स इज कवर्ड इन अ ग्रीन लाइन। तो जो भी बोलेगा, जैसे अब आप बोलना शुरू करेंगी कनक दी, तो आप भी एक ग्रीन बॉक्स हो जाएगा आपका। अच्छा। और ये मैंने देखिए वीडियो जैसे ऑफ किया तो जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर बनी हुई थी वो आ गई मेरे वीडियो पे, मेरे नाम की जगह मेरी प्रोफाइल पिक्चर आ रही है। देखिए देवदीति फाउंडेशन लिखा हुआ है, राइट, और अगर मैं अपना वीडियो ऑन करती हूँ तो ये मेरा वीडियो ऑन हो जाता है। नाउ माय वीडियो इज ऑन। अब देखिए मैंने कोई वो नहीं लगा रखी है प्रोफाइल पिक्चर, तो मेरा सिर्फ नाम आ गया, मैंने यहाँ पर अपनी कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई, मैंने वीडियो ऑफ किया अपना। अच्छा, आपका नाम आ गया, ठीक है जी। अब प्रेरणा, आपका कोई क्वेश्चन है? प्रेरणा, हाँ जी बोलो जी। दो तरह के लिंक बनाते हैं ना, जैसे जो होस्ट होता है, जिसको होस्ट करना होता है, वो 2 तरह के लिंक बनते हैं। एक तो लिंक में मैंने कई बार ये नोट किया है, कभी जैसे मेरे पास कोई लिंक आया तो उसमें मेरे को ऐसे आसानी से एंट्रेंस नहीं मिलती ज्वाइन इन मीटिंग में, कि बस ज्वाइन इन करा और होस्ट ने कॉल करा और वेट फॉर द होस्ट, और होस्ट ने फटाफट आपको अंदर कर लिया। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको आईडी पहले मैं रजिस्टर पे लिखती हूँ, फिर मैं वो आईडी फिर वहां टाइप करती हूँ ईमेल और पासवर्ड वाली जगह पे, ईमेल आईडी और पासवर्ड वाली, तब जाके मुझे एंट्रेंस मिलती है। तो इसमें क्या वो मैं प्रेरणा भी बताती हूँ, हमारा हाउ टू होस्ट अ मीटिंग वो है अभी, वो भी हमारी एजेंडा में है, मैं भी बताती हूँ उसके बारे में। मधु जी, आपका कोई क्वेश्चन है? मधु मित्तल जी। या आप जैसे गेम्स खिलाते हैं और गेम्स खिलाने में अगर हमें आंसर्स भी आते हैं बट आई एम लेट, मतलब वो कैसे जल्दी से लिखना होता है? तो दोबारा रिपीट करो सजना जी। मैं बता देती हूँ, वैसे मैं कभी जीत नहीं पाती हूँ पर मैं बता देती हूँ। आप क्या करिए, अपना चैट बॉक्स खोल के रखिए, चैट बॉक्स है ना, चैट पे प्रेस करिए पहले आप, तो चैट बॉक्स आ जाएगा आपका।
उसके बाद उसमें आप ये जरूर इंश्योर कर लीजिए कि आपका मैसेज जो है टू एवरीवन जा रहा है। उसके बाद आप उसमें ना यस टाइप करके रख लीजिए या वाई टाइप करके रख लीजिए, वाई या यस, जनरली वही हम लिखवाते हैं, पर एंटर मत प्रेस करिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा अगर आपको आता है फिर आप एंटर को प्रेस कर दीजिए, तो आपकी थोड़ी सी स्पीड फास्ट हो जाएगी। दैट्स अ लिटिल हैक और अ ट्रिक। नहीं बट भारती क्या होता है, जब तक दूसरा क्वेश्चन आता है आप तब तक पिक्चर देख सकते। सॉरी नूतन दी, नहीं बोली, मैं नहीं, ये बोल रही थी जब तक हम आपको सुनते हैं और उसके ऊपर चैट पे जाते हैं तब तक तो लोगों के ऑलरेडी यस जा चुके होते हैं। सेम बात मैं पूछ रही थी। that is called fastest fingers first। ये भी एक है, थोड़ी सी हैक और ट्रिक है, मैं आपको चीटिंग बता देती हूँ। सरना दी ऐसे बहका रही हैं आपको। उसमें आप चैट बॉक्स को खोल करके ना मिनिमाइज करके रखिए, तो आपकी पूरी स्क्रीन चैट बॉक्स नहीं लेगा, आपको हम लोग भी दिखते रहेंगे। जैसे मैंने इस वक्त चैट बॉक्स खोला हुआ है, ठीक है, और मैं चैट बॉक्स पे भी बातें करी जा रही हूँ, मेरा साइड पे चैट बॉक्स खुला हुआ है, कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं बट मुझे रेस्ट ऑफ द लोग दिख रहे हैं। तो बेसिकली तो हमें सुनना होता है कि क्वेश्चन क्या बोला, या शेयर स्क्रीन भी हो रही होती है, जैसे इस वक्त शेयर स्क्रीन हो रही है बट साइड में मेरा चैट बॉक्स खुला हुआ है, तो मैं चैट एवरीवन में नहीं टाइप करना है। नहीं, अभी मैं एवरीवन में नहीं कर रही थी, अब मैंने एवरीवन में टाइप किया है। कैसे करते हैं भारती? मिनिमाइज आप कह रहे हो, मिनिमाइज कर लो स्क्रीन को, वो कैसे करते हैं? कैसे करें? कोई भी स्क्रीन, वो तो कोई भी स्क्रीन के लिए है। लैपटॉप में ऊपर देखेंगे आप, कोई भी विंडो जब खुलती है, चाहे वो आपकी वर्ड की फाइल हो, चाहे एक्सेल की फाइल हो। मोबाइल में कैसे करें? मोबाइल में आ नहीं रहा है, तो लिमिटेशन मोबाइल में मिनिमाइज नहीं होता, शायद ये ऑप्शन नहीं होती है मोबाइल में, मिनिमाइज नहीं होता, मोबाइल पे नहीं होता। मोबाइल पे तो सारी चीज। मधु जी आप मोबाइल पे ही खेलती हैं गेम अपना? हाँ जी, मैं भी मोबाइल में ही खेलती हूँ। मैं भी मोबाइल पे खेलती हूँ। अच्छा, हम जाके वापस आते हैं, मान लो हमने पिक्चर, आपने कोई पिक्चर भेजी, उसको गैस करा और हम वापस जाके आते, गैस करके आ जाते हैं। वो डाइस वाला सिस्टम तो सही है, इसलिए मैं जीत रही हूँ, वो डाइस डाल के लकीली मेरा नंबर आ जाता है। बट क्या होता है, वो तो बताया था ना पिछली बार के वो शकुनी के पास से चल रहे हैं, यहाँ पर शकुनी मामा के पास से चल रहे हैं, वो हर वक्त आप भी जीत रही हैं। नहीं तो नूतन जी उसने पिक्चर देख के वहां यही प्रॉब्लम आती है। उसके लिए जो आपकी प्रॉब्लम है वो काफी लोगों को आती है वो प्रॉब्लम। तो जो हमने 1-2 गेम्स में लोगों को मैंने सजेशन दिया कि भाई आप ऐसा करिए, अपने हस्बैंड का फोन कर लीजिए जब्त आज के 1 घंटे के लिए, और उस फोन को अगर आप 2 फोन से कनेक्ट करते हो, 2 फोन से जैसे आप कनेक्ट करते हो, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, एक फोन को म्यूट पे रखना है। ठीक है, अगर आप 2 इंस्ट्रूमेंट एक ही कमरे में अगर आपने कनेक्ट किए हैं, तो एक पे आप अपना चैट खुला रखिए, जैसे रेनू जी ने इस टाइम देखिए 2 से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, बट उन्होंने एक अपना इंस्ट्रूमेंट म्यूट पे रखा हुआ है। अगर आप म्यूट पे नहीं रखेंगे तो श्रद्धा मेरी एक मिनट, श्रद्धा मेरी तुम इतनी छोटी हो गई, मिनिमाइज हो गया, मैं इसको मैक्सिमाइज कैसे करूं? 1 मिनट पारुल, आप ऊपर देखिए लेफ्ट कॉर्नर में ना आपके पास बॉक्सेस बने हुए आ रहे होंगे मिनिमाइज मैक्सिमाइज के ऊपर, छोटे छोटे से बने हुए होंगे। पारुल दी आप लैपटॉप पे? लैपटॉप पे हूँ। अच्छा, तो जो केवल माइनस जैसा साइन लगता है ना, नहीं वो तो मैंने दबाया था तो ये इतना हो गया, अब ये मैं इसको मैक्सिमाइज कर, लेकिन कहीं कुछ आ नहीं रहा। बॉक्स इन बॉक्स है, उसके बिल्कुल बगल वाला जो है 2 बॉक्स इन बॉक्स है, उस पे क्लिक करिए, मैक्सिमाइज हो जाएंगी। देखती हूँ बिल्कुल उसके एडजेसेंट जो है, या तो ना उसके अंदर ऐसे एरो बना हुआ होगा, यू नो लाइक। कहाँ पर, कहाँ पूछ रही हैं? ठीक है, उसमें एक स्मॉल दूसरा तरह का एरो था। सुनिए, I request please who are not asking anybody who's not asking anything please mute। कंफ्यूज हो जाएंगे। और जो पूछ रहा है वो एक एक करके पूछे, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कौन बोल रहा है। अभी कनक जी शायद कुछ पूछ रही है, 1 मिनट, कनक जी पूछ रही है, फिर वीना जी को हम टर्न देते हैं। कनक जी आपने कुछ पूछना है? पूछ रही थी अभी, ये बॉक्स वाला पूछ रही थी, वो कहाँ हमको बॉक्स वो करना है बड़ा? कनक जी वो ऑप्शन ना फोन पे नहीं होगी, वो लैपटॉप या आईपैड पे होगी। हाँ मैं डेस्कटॉप पर हूँ। तो आपको ना स्क्रीन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना होता है। कैसे करना है? ऊपर जो भारती आप एक्सप्लेन करोगे? भारती, वो जो आपका जहाँ पे जूम मीटिंग लिखा आ रहा है ना कनक दी, सबसे ऊपर एक येलो सा बार बना होगा, उसमें जूम मीटिंग लिखा है। जूम येलो बार के सबसे रेड लास्ट में तो रेड कलर का क्रॉस है। आपका स्क्रीन है जो लैपटॉप का, उसमें सबसे ऊपर एक बार है, उसके ऊपर लिखा हुआ है जूम मीटिंग, है ना, लिखा हुआ है जूम मीटिंग। उसके लास्ट में कॉर्नर में, सबसे लास्ट राइट मोस्ट अपर कॉर्नर में एक रेड कलर का क्रॉस है, उसको दबा देंगी तो आप मीटिंग से निकल जाएंगी। दैट विल मीन लीव मीटिंग। रेड कलर का क्रॉस बना हुआ है कनक दीदी?
हाँ लिखा हुआ है लीव, ठीक है, हाँ उसको नहीं प्रेस करना है। अच्छा। उसके बाद में जो एक छोटे से 2 रेक्टेंगल जैसे बने हुए हैं, दैट इज मैक्सिमाइज का ऑप्शन, कि फुल स्क्रीन आप देख रही हैं। बट कई बार क्या होता है कि जब मैं जूम मीटिंग अटेंड कर रही होती हूँ, मैं साथ में कुछ और भी काम कर रही होती हूँ, तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेती हूँ, तो वो जो माइनस जैसा साइन लग रहा है या एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग रही है, वो मिनिमाइज है। और ये जो स्टैंडर्ड है, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्रॉस जो है, ये तो स्टैंडर्ड है। आप कोई वर्ड पे फाइल करिए, माइक्रोसॉफ्ट करिए, तो जब आपको बंद करना होता है कोई भी चीज, तो लाल वाला क्रॉस दबाएंगी, फिलहाल मत दबाइएगा, जूम मीटिंग से निकल जाएंगे आप। जो 2 रेक्टेंगल जैसे बने हैं वो फुल स्क्रीन करने के लिए है मैक्सिमाइज, और जो एक माइनस या हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है छोटी सी, वो मिनिमाइज करने के लिए। रेक्टेंगल का तो कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं कनक जी, उसमें आप साइन सुनिए, आप 3 साइन बने, रेड ग्रीन येलो कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे पे व्हाइट बार के अंदर, मेरे लैपटॉप पे व्हाइट बार के अंदर रेड येलो ग्रीन 3 कलर्स की डॉट्स दिख रही हैं। नहीं मेरे यहाँ 3 नहीं है, मेरे तो ब्लैक ही है, एक लाइन है, एक बॉक्स है। वही एक मिनट, let me finish. That's what I'm trying to explain, कि सबके में अलग अलग होता है। Try to understand the signs that she's telling you. Let's not go by the colors of the dots. That doesn't matter, right? What matters is कि cross बना हुआ है, minus बना हुआ है, और 2 छोटे-छोटे triangles बने हुए हैं। So एक है for shutting down your screen, which will take you out of the screen. On Facebook लिखा हुआ है, उसके आगे नहीं, वो तो लाइव ऑन फेसबुक लिखा है, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे और होगा ऊपर कनक जी, उसके और ऊपर जूम मीटिंग लिखा हुआ है। हाँ, जूम मीटिंग जिस बार पे लिखा है उसमें लेफ्ट साइड पे जाइए। व्यू है, व्यू में स्पीकर व्यू है, गैलरी व्यू है, फुल स्क्रीन। हाँ फुल स्क्रीन आ गया ना, ये देखिए, ये आ गया, ठीक है। ठीक है, इसके बगल वाला ही जो है वो मिनिमाइज का होता है। अच्छा। ठीक है जी। अब इसके अलावा कोई और क्वेरी होगा तो आप मुझे फोन कर लेना। मैं फोन करती हूँ। सर्जना, हाँ सर्जना, जी, हाँ मुझको बात, जैसे आप ना बात कर रहे हैं, हमारी जूम पे मीटिंग चल रही है, तो कोई फोन अगर मेरा आता है तो आवाज एकदम कम हो जाती है। सपोज मैंने फोन नहीं उठाया, फोन नहीं मैं ले रही, लेकिन फिर भी आवाज एकदम कम हो जाती है। उसके लिए क्या होता है, आपका ना फोन भी तो बेचारा फोन है ना, वो तो इंस्ट्रूमेंट ही है, वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि आप क्या चाहते हो उससे। ठीक है। तो जब आपका अगर जैसे फोन बजता है और फोन से पहले आपने अपना स्पीकर पे रखा हुआ है अपने आप को, और फोन बजा, ठीक है, फोन जब बजेगा तो वो आपको ऑटोमेटिकली स्पीकर मोड से बाहर होता है, ठीक है। तो अगर आपका फोन बंद हो गया तो आप दोबारा से स्पीकर मोड को प्रेस करिए, वो वापस तेज हो जाएगी आवाज। ओके, मैं तो ना मैं लीव करती हूँ, मीटिंग लीव करता हूँ, उसके दोबारा कनेक्ट करती हूँ, तब आवाज इतनी सबकी मेहनत की जरूरत नहीं है। वीना जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे शायद। हाँ संजना, जैसे आप जो नंबर आपके पास है, आपने मेरे को लिंक भेजा, मैं उसमें जूम मीटिंग पे हूँ, तो दूसरा फोन पे मैं कैसे यूज कर सकती हूँ? आप अपने को सेंड कर लीजिए दूसरे फोन पर। ओके, है ना, आप अपने आप को सेंड कर लो या उसका मीटिंग आईडी पासवर्ड टाइप कर लो, राइट, व्हाट। ठीक है, मैं और भी कहना चाह रही थी, जैसे नेमिंग करने का, एक तो सृजना दी ने आपको बताया था कि शुरू में ही जब आप साइन इन या साइन अप कर रहे हैं, वहां पर आप अपना नाम ठीक कर सकते हैं, बट सब लोग वहां तक जाते नहीं है, हम लोग सीधा इसी स्क्रीन पे आ जाते हैं, क्योंकि हम उससे लिंक कर लेते हैं, मतलब लिंक से सीधा कनेक्ट करके हम यहाँ पे आ जाते हैं। हम साइन इन या साइन अप की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, जब हमें केवल एक मीटिंग को ज्वाइन करना है, हमें होस्ट तो करना नहीं है, तो हमने अकाउंट बनाया नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर आकर जब ज्वाइन करते हैं, जैसे इस वक्त आप देखिए प्रेरणा दी का नाम लिखा हुआ आ रहा है शैलेंद्र शर्मा, तो शायद वो अपने हस्बैंड के फोन से या लैपटॉप से कर रही है। तो जहाँ पे म्यूट का है उसके बगल में भी 3 डॉट्स बनी होती हैं। भारती मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, यही हमारी नेक्स्ट स्क्रीन में दिखा देती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये देखिए, हियर वी गो। भारती स्क्रीन शेयर कर दिया आपने? हाँ करिए सृजना दी, आप एक्सप्लेन करिए, तो बनी हुई स्लाइड, आई थॉट ये हम मिस कर गए। अच्छा नहीं, ये देखिए, जैसे ये फोटो आई मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर जॉन स्मिथ, राइट, कैन यू सी इट? ठीक है, ऊपर यहाँ म्यूट लिखा हुआ है स्क्रीन पे मेरी, और इसके बराबर ये 3 डॉट्स बनी हुई है ये हमारी, राइट। जब हम इन 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू खुल जाता है हमारा। नाउ अगेन इट टेल्स यू टू रीनेम, ये रहा रीनेम, एडिट प्रोफाइल पिक्चर, राइट, म्यूट माय ऑडियो, स्टॉप माय वीडियो, ये सब ऑप्शंस इसमें आ जाती हैं हमारे पास। ये आप लोग सब अभी करके देख सकते हैं, जिसे क्लियर नहीं है
म्यूट के बगल में जो 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक करिए और रीनेम देखिए आ रहा है कि नहीं, और अपना नाम आप टाइप कर सकते हैं या कैपिटल में या स्मॉल में, कुछ भी चेंज करके देखिए इज इट वर्किंग फॉर यू। और एक चीज मैं बताऊं, अगर यहाँ पे हम उसको चेंज करते हैं ना, तो अगर कोई दोबारा लॉगिन करता है तो वो नाम नहीं आएगा आपका। वेयर एज अगर हम इनिशियली जहां मैंने आपको बताया था नाम करने के लिए कि वो आपका हर मीटिंग में वही नाम आएगा, तो जैसे अब आपने अपने हस्बैंड के फोन से या अपने बच्चों के फोन से या उनके आईपैड से आपने लॉगिन किया है, तो आप यहाँ पर आइए और अपना नाम चेंज कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लॉगिन करेगा तो आपका नाम नहीं आएगा, जो ऑलरेडी सेव्ड पहले वाला नाम है वही आएगा। ठीक है, प्रेरणा दी आप करके दिखाइए, कहाँ चली गई हैं? मैंने म्यूट के बराबर नहीं, मेरे म्यूट के बराबर में तो एरो आ रहा है। एक एक करके पारुल, एक एक करके। ओके ओके। हाँ प्रेरणा बोलो। मेरा जो ऊपर फोन पे आ रहा है इस वक्त, उसमें आ रहा है कैमरा फ्लिप, फिर आ रहा है जूम, फिर आ रहा है लीव, लेकिन 3 डॉट्स तो आ नहीं रहा। एक्चुअली फोन है ये, तो इसमें शायद कुछ डिफरेंट होगा। फोन में थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं प्रेरणा। हाँ नहीं सर्जना जी, मैंने खोला है म्यूट के ऊपर से, तो उसमें आ रहा है सेलेक्ट ए माइक्रोफोन एंड माइक्रोफोन सेम एज ए सिस्टम, सेलेक्ट एज ए स्पीकर, ये सब लिखा हुआ। आपने आपने कोई और मेन्यू खोला है ये? नहीं, मैंने म्यूट के बराबर जो आ रहा आपका है, म्यूट के साइड में एक एरो है, एक्चुअली एक छोटी सी एरो है, वही जो इसके साथ की है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सृजना जी? हो गया जी। हाँ जी। देखो मतलब कोई मुश्किल नहीं है, एक आध जगह रॉन्ग करेंगे तो राइट पे पहुंच ही जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी मेरी आज प्रॉब्लम सॉल्व करी आपने। आई लाइक इट। नाम तो चेंज कर दिखाओ प्रेरणा दी, करके तो दिखाओ। हाँ, मैं चेंज करके दिखाती हूँ, रुको रुको अच्छा, रुको। इतने प्रेरणा नाम चेंज कर रही है, इतने हम आपको एक चीज और बताते हैं। एक आपने यहाँ देखा होगा लिखा है पिन और एक लिखा है ऐड स्पॉटलाइट। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट? जब हम पिन करते हैं तो अगर मैंने सपोज पिन किया तो वो पिन सिर्फ मुझे दिखेगा, वो आप सबको नहीं दिखेगा, राइट? सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरी स्क्रीन पे हमेशा भारती दिखे, राइट? प्रेरणा दी गुड जॉब, थैंक यू। सो अगर गुड प्रेरणा मतलब भारती, कुछ तो पास हो रहे हैं हम भी। अरे आपने बहुत स्प्लेंडेड जॉब किया है आज, कमाल कर दिया भाई। नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं भैया, नो प्रॉब्लम्स। तो ये पिन का जो मैं आपको बता रही हूँ, ऐड स्पॉटलाइट, तो अगर मैं होस्ट कर रही हूँ ना मीटिंग, या मैं होस्ट हूँ या को होस्ट हूँ, तब मुझे ऑप्शन आएगी। इज इट राइट भारती की और सबको भी आती है ये? यस, नहीं, ये सिर्फ होस्ट और को होस्ट के साथ चलती हैं दोनों ऑप्शंस। और पिन वाली चीज जो है वो मैं अगर किसी को भी पिन कर लूं तो बाकी किसी को नहीं पता चलेगा। जैसे कई बार क्या होता है, मेरे को अपने गेम में 6 लोगों की जरूरत है, बट मैं उनको उस वक्त ढूंढ नहीं सकती 2 स्क्रीन में, तो मैं उनको पिन करके रख सकती हूँ। और ऐड स्पॉटलाइट में जिसको मैं स्पॉटलाइट दूंगी, जैसे अभी अगर आप दीजिए सृजना दी, किसी को आप होस्ट है ना, किसी को भी स्पॉटलाइट दे दीजिए। जैसे अभी स्पॉटलाइट पे मैं और भारती हैं, राइट? ठीक है, अब मैं कहती हूँ सपोज रिप्लेस स्पॉटलाइट करती हूँ मैं, तो ये कनक जी आ गई। अब मैं और भारती हट गए, कनक जी आ गई स्पॉटलाइट, राइट? सो दिस इज व्हाट स्पॉटलाइट इज। अब अगर मैं पिन करती हूँ इसको, सपोज मैं स्पॉटलाइट की जगह पिन करती हूँ, 1 मिनट रुकिए, अब मैं और कनक जी दिख रहे हैं इसके ऊपर। कनक जी को सपोज मैं रिमूव करती हूँ और भारती को मैं करती हूँ पिन, तो आप लोगों को भारती नहीं दिख रही है, आपको मैं ही दिख रही हूँ, राइट? बट मेरे को भारती दिख रहा है, स्पीकर व्यू पे चल रहा है हमारा इस वक्त, तो स्पीकर आपको दिख रही है बस, ठीक है ना? और पर मेरे को सिर्फ भारती दिख रही है बिकॉज मैंने उसको पिन किया है ऑन माय स्क्रीन, करेक्ट? सो दैट इज हाउ दीज थिंग्स वर्क, राइट? सो अब सृजना, मेरे तो वो नहीं, तुम जो कह रही थी 3 डॉट, वो मेरे तो जो वो है माइक है, उसके साइड में एक एरो है, लेकिन एरो को अगर प्रेस करती हूँ मैं तो उसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा है कि पारुल कहाँ पर माइक, कहाँ पर है? नीचे, ऊपर, कहाँ पर स्क्रीन? नीचे है ना, जो हम ऊपर की बात कर रहे हैं। पारुल दी, आपकी यहाँ पिक्चर आपको दिख रही है, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आप अपना एरो लेके जाएंगी तो तब दिखेगा आपको एक म्यूट का ऑप्शन आता हुआ। लेके जाइए अपनी पिक्चर के पास अपना कर्सर। पारुल अपनी फोटो के ऊपर ही लेके जाओ कर्सर को, वहां पे एक बटन आता है, म्यूट लिखा हुआ आता है, जब आप कर्सर लेके जाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखेगा आपको। पारुल आप म्यूट पे हो गए हो पारुल। नहीं, म्यूट तो दिख गया वहां से। ऊपर से आपने अपने आप को म्यूट किया था क्या? ओ, अब आया है, हाँ, ठीक है।
हाँ जी वीना जी, यू हैव अ क्वेश्चन। संजना, मेरी एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, चैट कैसे कर सकते हैं ये बता, आसानी से समझा दे, सिंपल सा। वीना जी आप बिल्कुल चैट नहीं करती है या आप ये चाह रही है कि हम आपको फास्ट चैटिंग सिखा दें? सपना जी बस 1 मिनट वीना जी का क्वेश्चन करके आए क्या? शुड वी टेक हर क्वेश्चन फर्स्ट? और मैं चैटिंग नहीं कर पाती, बिल्कुल चैट नहीं करती हैं तो वो जब भी गेम में खेलती हूँ ना, आंसर में सबको जब तक वहां पहुंचती हूँ खत्म हो चुका है। देखिए उसका मैंने आपको छोटा सा हैक तो बताया था कि चैट तो आप जब आप इस वक्त गैलरी व्यू पे होंगी, फोन से भी आप लैपटॉप से? पहले ये बताइए। फोन पे है तो फोन पे नीचे आपको चैट का ऑप्शन दिखता है? यस। आप उसको दबाती है, फिर क्या आता है? एक वो आता होगा बॉक्स जिसमें चैट कर सकती है, दबाइए। मोर है, मोर के बाद आता है चैट। हाँ चैट को क्लिक कीजिए आप। 1 मिनट, या चैट कर लिया। कर लिया तो उसमें मैसेज के लिए लिखा आ रहा होगा टू एवरीवन, ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा होगा। हाँ, आप वहाँ पर लिखिए हाय, लिखिए। यही तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। भारती, आप ये कंप्यूटर का बता रहे हो या फोन का? फोन में। हाँ भारती कर दिया मैंने। हाँ देखो आपका यस आ गया। आ गया आपका हाय वीना दी? हाँ नहीं, वो कर तो लूंगी पर नहीं कर पाती, ही पूछ रही हूँ मैं। जल्दी का तरीका जो भारती ने बताया वीना जी, कि आप चैट को खुला रखिए और उसमें तैयार होके बैठिए, यस लिख के बैठिए। जैसे हम तंबोला खेलते हैं व्हाट्सएप पे, हम यस अपनी बार पे लिख के बैठते हैं कि जैसे हमारा आएगा फट क्लिक मार देंगे हम। उसमें थोड़ा सा लैपटॉप से खेलेंगे आप तो इजियर हो जाएगा। मैं सच बताऊं, इन चीजों में ना थोड़ा मोबाइल में लिमिटेशन हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप खेल नहीं सकते, आप सोचिए कि अब मेरे पास तो इस वक्त लैपटॉप नहीं है या मैं गाड़ी में हूँ कहीं जा रही हूँ तो खेलूं नहीं, आप एक्सेस जरूर कर सकते हैं। बट अगर आप लैपटॉप पे ट्राई करके देखती हूँ। हाँ अगर आप खेलते हैं तो जरूर लैपटॉप से करिए। आपको मेरा सजेशन है देवदीदी कहीं बात कर ले बल्क में, लैपटॉप अच्छी कंपनी के लिए कहीं बात कर ले। सपना दी है रेडी हूँ। चिंता की ये सवाल सपना दी के लिए भाई। वी हैव हाथ खड़ा कर रही थी, अब ओवर तो सपना दी दे। मैं ये बोल रही हूँ हम लोग पेमेंट करेंगे, मैं ये बात नहीं कह रही, बट अच्छी सी कंपनी का व्हाटएवर कोई अच्छी बल्क ले लें, लोगों से पूछ। इसी बात पे एक बात मैं कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे 25 लोग देख रही थी सेशन में, और आई मस्ट एक्चुअली अपलॉड बोथ दीज पीपल, दे हैव रियली डन अ फैबुलस जॉब। सृजना भी असिस्ट कर रही है उसको, और एक की क्वेरी इतने प्यार से और इतने मुस्कुराहट के साथ हैंडल करते जाना, और बार बार, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग छोटी छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं, पर अगर सामने वाला बहुत अच्छे से कर देते हैं ना, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू एंड सीमलेसली कंडक्ट कर रहे हो, वेरी प्राउड ऑफ यू बोथ। बट मैं ये 1 सेकंड इसलिए लेना चाहती थी कि कल जो हमारा सेशन है ना, कल हमारा वाल्मीकि रामायण का सेशन है, और उसमें सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से सुग्रीव के समय, देखिए मैं कहाँ से आपको कहाँ ले जा रही हूँ, जूम टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आपको एंशिएंट इंडिया में ले जा रही हूँ, कि हमारी अपनी रामायण में उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि कैसे हिंदुस्तान से इंडोनेशिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड होते हुए साउथ अमेरिका, इतनी बड़ी रीच और वाल्मीकि जी ने उस समय लिखी है, और विद सारे प्रूफ्स, एंड किस तरीके से कौन से लोग कौन सी चीजें। तो जो भी जरा भी इंटरेस्टेड हो ना अपनी संस्कृति को जानने के लिए, जरूर जुड़िए। ये बेसिकली मैंने आज इन लड़कियों से वो जो कमर्शियल ब्रेक डाल दिया है कल के लिए कल के अपने सेशन को प्लग इन करने की कोशिश कर रही है, पर बहुत मेहनत से प्रिपेयर करते हैं हम। और अगर आपको जानना है कि हमारी रूट्स कहाँ तक है, जो कल का सेशन है वो तो सिर्फ इंडिया से साउथ अमेरिका जा रहा है, उसके बाद वाला सेशन रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक जाएगा। मतलब कहने की बात यह है कि रामायण के पद चिन्ह पूरे विश्व में है, हम लोग जानते नहीं, हम लोगों को अपने ही शास्त्रों से अलग रखा गया है। वी डोंट टेक प्राइड इन आवर ओन स्क्रिप्चर्स, बट एंटायर वर्ल्ड ओवर जब हम देखेंगे मायन सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ, तो जरूर जुड़िएगा। और ये छोटे से ब्रेक के लिए थैंक यू सजना एंड भारती। ओवर टू यू बोथ। वेलकम नूतन जी। विद दैट आई थिंक यू हैव सम क्वेश्चन कि आपका सॉल्व हो गया नूतन बंसल जी? नहीं, आई थिंक must have solved her. रजना एक चीज और मुझे पूछनी थी। हाँ जी। मेरा ये आईपैड ना बहुत पुराना है, तो फेंक दो। नहीं अब कभी भी देख सकती, इसको 23 जुलाई में यूज कर सकती हूँ मैं, इसमें हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल कोई इशू नहीं। नहीं संजना जी एक क्वेश्चन, जैसे ना
हाँ नूतन दी बोलिए, नूतन बंसल दी बोल रही हैं। नूतन बंसल जी आपकी Option आवाज आया नहीं आ रही, नूतन जी और आपकी आवाज नहीं आ रही। and भारती कैन यू हियर हर? नो एक्चुअली आवाज ना आपकी ब्रेक या एको कर रही है, आप एक बार दोबारा बताइए, विल ट्राई टू लिसन टू यू। उनका वो लैग कर रहा है, इंटरनेट ही लैग कर रहा है, अगेन कनेक्ट कर रहा है मे बी। मोस्टली करते हैं नूतन जी का, मोस्टली करता है, मिशन की वॉइस ब्रेक होती है। नूतन जी अब बेटर लग रहा है, आप बोलिए, फटाफट बताइए अपना क्वेरी। मेरा ना मोर पर जाने पे चैट, मीटिंग सेटिंग एंड डिस्कनेक्ट ऑडियो आ रहा है बस, और कुछ शो नहीं कर रहा। तो आपको तो चैट ही करना है ना। अच्छा चैट करना है बस। चैट में तो आप जवाब दोगे, चैट का है ना। क्या होता है कई बार ना हर फोन का इंटरफेस थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो एक आध ऑप्शन किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, दैट हैपेंस विद एवरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मोस्टली सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ज्वाइनिंग करके ना अटेंड करना मीटिंग तो किसी से भी पॉसिबल है। होस्टिंग जब हमको करनी होती है, जैसे सजना दी मैं सेशन कंडक्ट कर रही हैं या मैं कोई गेम खिला रही हूँ, तब हमको ये सारे ऑप्शंस चाहिए होते हैं। बट ज्वाइन अगर आप फोन से भी करती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको तो सिर्फ चैट ही करना है उसमें, या हैंड रेज करना होगा। हैंड रेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैट इसलिए होता है कि चैट में आपके यस में हमें टाइम दिख जाता है। जैसे व्हाट्सएप की मैसेज में जब मैसेज आता है तो हमें एक टाइम भी दिखता है ना कि किसने कितने बजे हमको मैसेज किया। बट अगर हम हैंड रेज करते हैं तो आपका हैंड रेज दिख रहा है नूतन दी, बट आई कैन नॉट सी कि आपने कितनी देर पहले किया, आधा घंटा पहले किया कि अभी अभी किया, ये होता है। तो इसलिए हम आपको जब भी गेम्स खिलाते हैं, हम हैंड रेज का ऑप्शन ईजी है पर नहीं दे पाते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किसने पहले किया है। तो इसलिए चैट में यस लिख कर आप कर सकते हैं। तो नॉर्मल सेशंस को आप आराम से फोन से करिए। अगर तंबोला वगैरह में आप लैपटॉप यूज कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो भी बहुत आराम से गेम से हो सकते हैं। बट आप धीरे धीरे और सीख के खुद से सेशंस होस्ट करिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए, तो लैपटॉप यूज करिए। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा हमारे एक दो भारतीय 2-3 पॉइंट्स और रहते हैं, लेट मी जस्ट फिनिश ऑफ फास्ट नाउ। हाँ हम लेट हो रहे हैं। हाँ ठीक है। अच्छा ये हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज नाउ होस्ट मीटिंग, राइट। आई थिंक ये हमारा लास्ट ही पॉइंट है, तो प्रेरणा पूछ रही थी। सो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस हमें दिख रही है, एंड मीटिंग फॉर ऑल एंड लीव मीटिंग। सो एंड मीटिंग फॉर ऑल आपको तभी दिखेगी जब आप होस्ट है, अदरवाइज आपको सिर्फ लीव की ऑप्शन दिखेगी, तो यू कैन लीव द मीटिंग। ठीक है, नाउ राइट, तो गेस्ट विल लीव द मीटिंग एंड द होस्ट विल एंड द मीटिंग फॉर ऑल। अगर आप होस्ट हैं तो आप लीव नहीं करिएगा मीटिंग, बिकॉज वो मीटिंग खत्म नहीं होगी, मीटिंग चलती रहेगी आपकी, करेक्ट। अच्छा अब आइए आप जो शेड्यूल मीटिंग कर रहे हैं, जब काटने की प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। 100 ग्राम नमक, 100 ग्राम नमक नहीं चाहिए हमें, ऑलराइट। नहीं अभी भी there are some people who are not muted, please mute। प्रेरणा फोन से भी बता देना एक बार मुझे। मैं फोन का ही दिखा रही हूँ प्रेरणा, ये अभी लैपटॉप का नहीं दिखा रही हूँ। उनको काटने सरौते से, उनको काटने के बाद 1 किलो आम में भाई एक आम का अचार कौन डाल रहा है? सपना दी की आवाज लग रही है। इसमें हमने 1 किलो नमक डाला है। चने को हमने भिगो के, चनों को भिगो के इसमें डाला है। चलिए सपना को हमने म्यूट कर दिया आज सपना को म्यूट। चलो पहले आम का अचार डाल लेते हैं। नहीं चने का अचार, चने का अचार डल रहा है, आम का नहीं, चने का। चलिए ओके। So now we come to the last point of our meeting. It says how to schedule a meeting. जब आप Zoom खोलते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन आती है, फोन के ऊपर ही है ये। दिस इज नॉट ऑन लैपटॉप, लैपटॉप पे थोड़ी डिफरेंट होती है, आईपैड पे भी थोड़ी डिफरेंट होती है, बट ये स्क्रीन खुलती है। जब हम ये खोलते हैं इट सेज न्यू मीटिंग। सो अगर मैं ये क्लिक करूंगी तो सिर्फ मैं ही वो मीटिंग देख पा रही हूँ और कोई नहीं देख पा रहा है। ऐसे कई बार होता है ना, हमें फोन की सेटिंग देखनी है या हम बैठे हैं हम कैसे दिख रहे हैं, तो आप ये न्यू मीटिंग खोलिए, अपनी सेटिंग वेटिंग ठीक करिए और उसको बंद कर दीजिए। ज्वाइन न्यू मीटिंग का ना आप लोग जिस दिन वर्चुअल बैकग्राउंड लगाएंगे, आप जाइएगा जूम पर, जब जूम खोलिएगा तो ऐसा आपके पास आएगा, उसमें आप ये ऑरेंज वाले बटन पे दबाइएगा। तो ये एक तरह से आपको ना डमी मीटिंग का वो दे देगा कि अगर आपकी मीटिंग होगी तो आप कैसे लगेंगे, बैकग्राउंड कैसे लगेगा। इसमें आप ऑडियो भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम माइक चेक करते हैं या स्टेज चेक करते हैं प्रोग्राम से पहले, ये उस तरह की कोई चीज है, आप समझ लीजिए। जो मेरा तो ये खोल के ऐसे आ रहा है। प्रेरणा बिल्कुल इसके आगे कर दीजिए। इस अच्छा आपका ये आ रहा है ज्वाइन मीटिंग का आ रहा है, राइट? क्योंकि आपका
हाँ, क्योंकि इसके लिए प्रेरणा आपके पास ना खुद का अकाउंट या तो आपने बनाया नहीं है या साइन इन नहीं किया है, तो आप सिर्फ ज्वाइन कर सकती हैं, आप होस्ट या शेड्यूल नहीं कर सकती मीटिंग को। उसके लिए पहले आपको अकाउंट बनाना होगा। भी बता देना कैसे बनेगा। साइन अप में जाएंगी प्रेरणा, आप जैसे शुरू में बताया था, साइन अप जाएंगी तो फिर वो ना आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ दे देंगी तो फिर आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा, फिर आप वो दे देंगी तो उसके बाद वो कोई वो दिखाएगा ग्राफिटी या कोई दिखाएगा कि इन पिक्चर्स में किसमें लाइट दिख रही है, वो सिलेक्ट करेंगी, मतलब बेसिकली टू चेक दैट यू आर नॉट अ रोबोट, और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। 4 स्टेप्स हैं, ऑटोमेटिक स्टेप्स। थैंक यू, थैंक यू। So now, so this is how, तो ये लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है मीट एंड चैट, मीटिंग्स, कॉन्टैक्ट एंड सेटिंग्स, राइट। तो अगर हम मीट एंड चैट को अगर हमने क्लिक किया, ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी पिक्चर लेने से पहले। जब हमने मीट एंड चैट क्लिक किया तो ये मेन्यू खुला ऊपर वाला, और इसमें हम शेड्यूल जाएंगे। अगर हम इस पर शेड्यूल क्लिक करते हैं तो हमारा ये मेन्यू खुल जाएगा, विच सेज शेड्यूल अ मीटिंग। सो हम यहाँ पे अपना टाइटल डालेंगे मीटिंग का, जैसे आज का हमने मीटिंग का डाला लर्निंग जूम, फिर हम उस पर डेट डालेंगे जो भी चाहिए, कितने बजे से कितने बजे तक चाहिए, और पर्सनल आईडी से लेना है, रिक्वायर मीटिंग पासकोड। अगर पासकोड, जैसे आप पूछ रही थी मेरे से, किसी ने सवाल किया था कि कई बार तो मुझे डायरेक्ट ले जाता है वो मीटिंग के ऊपर, मैंने किया था, और कई बार मुझे वो कहता है कि जी टाइप करो, पासवर्ड टाइप करो तब जाओगे आप। तो अगर आपके होस्ट ने रिक्वायर मीटिंग पासकोड की ऑप्शन डाली है तो आपको पासकोड डालना पड़ेगा। बट अगर मैंने ऑप्शन दी कि आई कैन हैव पीपल इन द मीटिंग विदाउट द पासकोड, जनरली जो प्रेयर मीटिंग्स में होता है, जो कॉन्डोलेंस मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर पासकोड नहीं होता है, तो उसमें ये होता है कि जो जो उस लिंक पे क्लिक करता है वो ऑटोमेटिकली अंदर आता जाता है रूम के अंदर। थोड़ी प्राइवेसी सेटिंग्स हैं ये, तो इसलिए कई बार लोग इसमें पासकोड डाल देते हैं। प्रेरणा दी, आपको क्लियर हुआ? भी कुछ प्रेस करना पड़ता है क्या सृजना? होस्ट को भी, जैसे कोई मुझसे कहेगा कि आई वांट टू जॉइन मीटिंग, तो होस्ट विल लेट यू एंटर सून आता है लिखा हुआ। हाँ, वो तब होता है जब पासकोड दिया हुआ होता है। अच्छा, होस्ट के लिए वेटिंग रूम दिखता है। देखो ये बात नीचे कर रही है कि जब आपने मीटिंग होस्ट कर ली, इनवाइट कर लिया लोगों को, है ना प्रेरणा दी, उसके बाद आप होस्ट हैं, तो वहां पर ना एक होता है इतने पीपल वेट कर रहे हैं, वेटिंग, तो होस्ट या को होस्ट उनको लेट इन करता है, होस्ट को ये करना होता है हमेशा ना। देखो भारतीय, नेक्स्ट ये पासकोड के नीचे वाली लाइन पढ़ी है प्रेरणा, इस पे लिखा है एनेबल वेटिंग रूम, तो ये भी होस्ट करता है। अगर एनेबल वेटिंग रूम किया हुआ है तो होस्ट हैज द ऑप्शन ऑफ लेटिंग पीपल इन बाय हिज और हर ओन डिस्क्रिशन। अगर ये मैंने एनेबल नहीं किया है तो कोई भी उस मीटिंग रूम में चला जाता है, इसको लिंक मिल जाता है फिर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन शेड्यूल अ मीटिंग। ठीक है जी, तो आज के लिए आई थिंक इतनी क्लास काफी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। एंड आज तो टाइम का मालूम नहीं पड़ा, 1.5 घंटा हो गया। बहुत अच्छा, सच में वेरी, बहुत पढ़ाकू बच्चा रही होंगी बचपन में। सच में। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ, सुनिए किरण जी एंड एवरीबडी एल्स जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, we have a recording on देवदीति फाउंडेशन चैनल। we will upload the recording in अभी आधे घंटे में मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी इसकी, तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू देवदीति फाउंडेशन चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और ऑल्सो एक चीज मैं आप लोग के संग शेयर करना चाहूंगी कि मेरे को ना बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि भाई तुम इतना अच्छा कैसे बोल लेती हो, तुम ये कैसे कर लेती हो, तुम वो कैसे कर लेती हो। तो ये सब चीजें, कनक जी से मेरी कुछ दिन पहले बात हो रही थी और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि ये सारा क्रेडिट आई विल गिव टू माय फादर। वो खुद ही मेरे से पहले बोल पड़ी, टू योर फादर, बिकॉज माय फादर वाज अ वेरी ग्रेट पब्लिक स्पीकर, और उनके सामने मैंने कभी ऐसा नहीं किया। आई एम श्योर अगर मैं करती तो ही वुड हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी सीइंग मी। बट अब हम क्या करें, किरण जी आप तो बात बोलिए, आप तो खुद ही इतनी बड़ी पब्लिक फिगर है। सजना से सीख रहे हैं ना, हम सजना से सीख रहे हैं, हम सजना से सीखेंगे ना बोलना। सजना से सीख लो ना, सजना से, सपना जी से, वंदना से। इसकी भी एक क्लास दे दो। किरण जी आप नहीं बोल सकती है तो मेरे को आपसे लेनी पड़ेगी पहले क्लासेस आके। पूनम जी आपको कुछ नहीं पूछना, पूनम जी आपको कुछ नहीं पूछना। पूनम जी आज म्यूट पे हैं। पूनम जी आप क्लासेस लो सच में पब्लिक स्पीकिंग की सृजना।
मैं ये कह रही थी, अच्छा सुनिए अब पूरा बोल रही है, सुनो एक मिनट सुनो, मैं कह रही थी कि मैं आवाज गई, आवाज नहीं आ रही। मेरे को बैकड्रॉप मेल कर देना। हाँ, बैकड्रॉप हाँ, सबको मेल कर देंगे हम। बिल्कुल। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, अभी ना हम फेसबुक लाइव चल रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे। चलो ठीक है ना, तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही आप चले जाइए, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगी तब आप बात करिएगा। तो आई वुड थैंक भारती टू हेल्प मी आउट विद दिस प्रेजेंटेशन, और आई एम श्योर आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, कुछ तो समझ में आ गया, और कहीं नहीं आया हो तो वी आर ऑलवेज हियर, यू ऑल हैव आवर नंबर्स, यू कैन कॉल अस एनी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। It was excellent. Also, with this, I would tell you 23rd को रेनू जी बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही हैं। प्लीज ज्वाइन इन, इट्स गोइंग टू बी फन। और कल के प्रोग्राम के बारे में तो सपना दी ने आपको बता ही दिया, ठीक है। मैं जस्ट ऐड करूंगी 23rd का जो प्रोग्राम है। Over to Bharti, please. Bharti wants to say something. Yeah. Thank you so much, Rajna Di, for making me a part of this. This was actually a totally Rajna Di's brainchild, और उन्होंने ही सारी slides पे और सब पे मेहनत की है. But she said कि कई बारी क्या होता है that you should have somebody to assist system में light failure हो जाए. I said I'll be more than happy because she's always been there like an elder sister. मुझे कुछ करना नहीं होता. I can just walk with her holding hand. मुझे कोई चिंता नहीं करनी होती है जब वो होती है. She takes care. I just pitch in between. ये तो आज के प्रोग्राम के लिए. And I hope it helped everybody. मैं फिर से यही कहना चाहूंगी, ये आजकल की ऐप्स है बहुत यूजर फ्रेंडली है, ट्राई करिए, एक बार नहीं होगा दोबारा हो जाएगा। ये these are reversible things. ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि भाई खाना खराब बन गया अब दोबारा से क्या बनाना है। It will be very easy to do. ये तो एक रही बात। Coming back to the program on 23rd. 23rd is also our Founders Day. तो जो प्रोग्राम है, पहले तो it was planned to be a simple musical program, but जब Founders Day है तो of course it is a special celebration. तो जरूर सबको ज्वाइन करना है, क्योंकि देवदीति की फाउंडेशन तो फाउंडर्स ने रखी है और उसकी एग्जिस्टेंस सारे मेंबर्स से है. So everybody has to join to show our unity, to show our strength to our foundation. जरूर प्लीज ज्वाइन करिए. एंड ऑफ कोर्स एक टीम है जो खेलेगी गेम को, बट ऑडियंस के लिए तो हमेशा पार्टिसिपेशन का स्कोप है. उसमें आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन स्मॉल वेज. और सबको ड्रेसअप होना है एज रेट्रो क्वींस, मतलब पुराने जमाने की हीरोइन से इंस्पायर होके, या अपनी मम्मी या अपनी फैमिली के बड़े लोगों की लुक से इंस्पायर होके. और उसके लिए आपको फोटोग्राफ्स भी डालनी है हमेशा की तरह से लाइफ में. और उसके लिए जजेस होंगे वंदना गुप्ता दी एंड सपना खंडेलवाल जी, वो जज करेंगे. 3:45 से पहले हमेशा की तरह आपको फोटोग्राफ भेज देनी है और वैसे ही बैठना है, कोई पुरानी फोटो नहीं भेजने से चलेगा. तो आप रेट्रो क्वीन की तरह ड्रेसअप होइए, एक अच्छा सा फोटोग्राफ या एक कोलाज, बहुत सारी मत भेजिए क्योंकि हम सबको चांस मिलना चाहिए फोटो भेजने का. तो एक फोटोग्राफ या कोलाज भेज दीजिए, उसको जज करेंगे, उसका प्राइस आपको अलग मिलेगा, वो गेम के एंड में बोला जाएगा. और गेम में भी विल ट्राई मैक्सिमाइज कि हम आपको पार्टिसिपेशन का चांस दें. अदरवाइज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गेम, खाली देखने में भी बहुत मजा आएगा. आई एम वेरी श्योर. एक चीज और मैं सॉरी भूल गई ऐड करना, मैं बता देती हूँ. एक रिक्वेस्ट है मेरी, जूम के ऊपर हमने जूम के बारे में तो आपको बता दिया, थोड़ी सी एक सेटिंग और है जो हम मिस कर गए, जो मैंने लिखा हुआ था बट उसके स्लाइड नहीं बनाए ऑब्वियसली. हाउ टू सिट ऑन अ जूम. अब आप देखिए, अगर मैं ऐसे बैठी होंगी ना तो आपको क्या लगेगा. देखिए ओह क्या चल रहा है सामने, अच्छा नहीं लगेगा. इट्स नॉट अ गुड साइन. इफ यू सी मी सिटिंग लाइक दिस यू वुड लाइक टू सी मी, राइट. एंड क्या होता है, हमारे कितने सारे ये प्रोग्राम्स हैं जो लाइव फेसबुक पे जाते हैं या हमारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं ऑन देवदीति यूट्यूब चैनल. अब उसमें किसी का कुछ दिख रहा है, किसी का कुछ दिख रहा है, तो इट डजंट लुक नाइस. आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जैसे मैंने आपको जो बताया, सेटिंग देखना कि आपको बैकग्राउंड आपकी कैसी है, आप उसको देखिए पहले, उस पे जाके स्क्रीन ऑन करके देखिए, ज्वाइन न्यू मीटिंग करके कि आपके पीछे क्या दिख रहा है. अब अगर सपोज मेरे पीछे दिख रहा है यहाँ कोई लेटा हुआ है मेरे बेड, मैं बेडरूम में बैठी हूँ अभी अपने, मेरा बेड यहाँ मेरे बगल में है, पर कोई लेटा ऊँघ रहा है तो अच्छा नहीं लगता. इट डजंट लुक नाइस. तो आई थिंक, और सपना दी भी इस बारे में कुछ शायद कहना चाहती हैं. सपना दी आई थिंक वांट्स टू कवर अपनी जूम एटिक्वेट्स. सपना दी आप कवर करिए इस क्वेश्चन. सजना और भारती, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं पब्लिक में, तो जूम एक पब्लिक फोरम है और जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो अब लोगों को सामने नहीं दिख रही पर वर्चुअल दिख रही है और ना जाने कहाँ जा रही है.
जब आप फिजिकली लोगों को मिलते हो तो उतने से ही लोग होते हैं ना, 50 या 100 या 200 मैक्सिमम। अब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जब आप हैं तो जो आपका व्यवहार, आपका तरीका, आपका उठने का, बैठने का, कपड़े पहनने का, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो सब और सर्वत्र जा रहा है। तो जब हम बैठते हैं, जैसे हम और चीजों के लिए ड्रेसअप होते हैं, ये भी एक सोशल ओकेजन है और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करके मेंटली और फिजिकली ढंग से ही अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए और ढंग से बैठना चाहिए। जैसे सजना ने शुरू करा, अगर मैं आड़ी टेढ़ी बैठी होंगी तो हाउ आई सिट, हाउ आई वॉक, हाउ आई प्लेस, हाउ आई लुक, हाउ आई एम, मैं अपना और अपने परिवार का जिंदा जीती जागती एक आइडेंटिटी कार्ड हूँ ना। हम सब हैं, हम सब किस तरीके से अपने आप को पेश करते हैं वो हमारे परिवार और संस्कृति का वो इट इज बेसिकली इंडिकेटर। तो हर रोज मैं तो सभी को कहती हूँ, हर रोज तैयार होके रहिए, अपने लिए रहना है, किसी और के लिए नहीं। और जब हम यहाँ पे बैठते हैं अलर्ट होके, एक्टिव, ऐसे लदे पदे नहीं, और हमको अपना डिवाइस को ऐसे रेस कर लेना चाहिए कि हमारा आई लेवल, और जैसे मैं कैमरे में देख के बोल रही हूँ, मैं यहाँ नहीं देख रही, मैं वहां नहीं देख रही, मैं कैमरे के थ्रू आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, वैसे ही आप लोग अगर अपने आप को देखने लग जाएंगे, साइडों में देखने, अब जैसे मैं ऐसे बात करूंगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा ना। तो अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ बिल्कुल आंख से आंख मिला के, और इस तरीके से आप लोग भी करेंगे, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है हमें देखना, हमें भी हंसते मुस्कुराते हुए सुंदर सुंदर चेहरे, ढंग से बैठे हुए व्यवस्थित देखने अच्छे लगते हैं, हर एक को अच्छे लगते हैं। तो जो हम चाहते हैं अपने लिए, वही अगर हम करने लग जाएं तो दिस इज द ब्यूटी। और देवदीप्ति में हम लोग हर काम को सलीके से करना जरूर सिखाते हैं और सीखते हैं, क्योंकि सलीका ही वो चीज है जो हमारी आइडेंटिटी कार्ड है बाहर की दुनिया, है ना। वेरी थैंक यू फॉर रिकैपिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सपना दी, सॉरी, क्योंकि हमारी ना पब्लिक जो एक इमेज है वो इम्पोर्टेंट है। और आजकल क्या है कि इंटरनेशनल मीडिया का जमाना है, हमें पता नहीं चलता कि कब कौन सी इमेज कहाँ चली जाती है। जैसे हम अपनी डीपी भी थोड़ा सोच के लगाते हैं, क्योंकि मैं तो सोच रही हूँ सिर्फ मेरा फेस देख रहा है, बट पीछे वाले को नहीं पता, वो जूम करके मेरा शायद बेड का डिजाइन देख रहा है, या पीछे एक दरवाजा खुला हुआ है जिसमें से बाथरूम दिख रहा है। तो इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना वैसे भी चाहिए। आजकल सोशल प्लेटफॉर्म पे आप हैं, और जूम पे तो यही रिक्वेस्ट है ही कि वी शुड सिट नाइसली। बट किसी दिन अगर आपको तबीयत ठीक नहीं है, आप अभी आई हैं बट आप मीटिंग भी अटेंड करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपना वीडियो ऑफ रख सकती हैं। या जैसे मेरी फोन कॉल आ रही है, अब मेरे को बिल्कुल लेनी ही है, तो मैं अपने को म्यूट कर दूंगी और कॉल लूंगी, या मुझे लगेगा वो रूड लगेगा कि मैं बैठी तो जूम पे हूँ बट फोन पे बात करी जा रही हूँ म्यूट करके, तो आई वुड फॉर 2 minutes स्विच ऑफ माई वीडियो एंड माई ऑडियो। सिमिलरली थोड़ा कई बार होता है कि हम बैठ के कुछ खा रहे हैं, हम अपने भी आए जूम का सेशन भी अटेंड कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम जूम का सेशन अटेंड करें, बट वी आर वेरी हंग्री, सो इट इज ओके, यू आर हैव अ राइट टू ईट समथिंग, बट काइंडली उस टाइम पे आप अपना वीडियो और ऑडियो बंद कर लीजिए, 5-7 मिनट खा के फिर आप खोल लीजिए, दैट इज एक्सेप्टेबल। मतलब अच्छा सा नहीं लगता है कि जैसे हम पब्लिक खा भी रहे होते हैं, कोई मेहमान आ जाता है, हम खाना फिनिश करके फिर उनको जाके अटेंड करते हैं, समथिंग सिमिलर, बट हम लोग इसमें रियलाइज नहीं करते कि ये भी उतना ही बड़ा एक दर्पण है जैसे कि सामने कोई आ गया वास्तव, उससे भी बड़ा, बिकॉज अब आप फिजिकल स्पेस पे नहीं हो और ना जाने कहाँ जा रहा है। और जिनके बच्चे भी आने वाली एजेस में है ना, सब देख लेते हैं कि सास, होने वाली सास कहाँ क्या कर रही है। ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं 4 बच्चों की शादियां कर चुकी हूँ, मैं उस मद्देनजर रख के बता रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब जैसे आपकी बेटियां या बेटे बड़े होने लग जाते हैं, तो एक लेडी को उठना, बैठना, चलना, बोलना, फिरना, क्योंकि शी represents her entire family and that is what is, so one has to take care, and your virtual forum is much vaster than the physical one, it's huge। तो हम सब लोगों ने सेशन ही इसलिए रखा है कि हम सीख सकें, और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस टू, एंड आप सब लोगों का इंटरेस्ट देख के भी वेरी हैप्पी। So Sapna Di, we can end the session. Yes please। All right everyone, thank you everybody, and thank you Bharti and Sapna Di, thank you so much। Thank you Sapna Di, thank you dear, thank you, bye bye। Big hand for all of you, kudos। Yes, thank you Shraddha and Bharti and Sapna Di, it was great session today। thank you।